हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं भाई यहाँ पे यूपी कांस्टेबल के लिए। हम लोग यहाँ पे जो हमारा यूपी कांस्टेबल का हमारा 2024 की जो वैकेंसी है, इसके लिए हम लेके आ चुके हैं यहाँ पे रीजनिंग की क्लास। किस चीज़ की भाई? यहाँ पे हम लोग लेके आ चुके हैं रीजनिंग की क्लास। तो आप सभी को पता है कि भाई रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग हमारे पास कितने 50 क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास रीजनिंग के आते हैं। और रीजनिंग में हमारे पास टोटल चैप्टर कितने होते हैं? 46 होते हैं। यानी कि कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि रीजनिंग का हमारे पास अच्छा खासा वेटेज होता है। रीजनिंग का क्या होता है मेरे भाई? रीजनिंग का एक अच्छा खासा वेटेज होता है आपके पास। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए रीजनिंग को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हर एक चैप्टर को 2 दिन में पढ़ने वाले हैं। हर एक चैप्टर को 2 दिन में पढ़ेंगे। जो छोटे चैप्टर है उन्हें 1 दिन में, जो लंबे चैप्टर है उन्हें 2 दिन में पढ़ेंगे। और 40 दिन का हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे। कितने दिन का? 40 डेज का हमारे पास टारगेट रहेगा। और हम लोग कंप्लीट बैच पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक भी चैप्टर नहीं छोड़ने वाले, पूरे 46 चैप्टर पढ़ने वाले हैं बिल्कुल एनर्जी के साथ में। ठीक है भाई, बोलो बात समझ में आई आपको? तो पूरे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे हम लोग 46 चैप्टर पढ़ने वाले हैं 40 दिन के अंदर अंदर। पर डे आपको 2 क्लासेस इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो जो भी अभी चैनल पे नए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है भाई, बोलो बात आपको समझ में आ रही है ना? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे। और यहाँ पे बराबर से लग जाना। पर डे आपको 2 वीडियो मिलने वाली हैं। और एक हमारा फाउंडेशन बैच भी रीजनिंग का चल रहा है, जिसमें हम लोग आराम से पढ़ना है। एसएससी के लिए, वो कंप्लीट एसएससी के लिए है। तो कुछ लोग अगर वहां पढ़ना चाहते हैं एसएससी के लिए फाउंडेशन बैच, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तिरंगा बैच के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और इसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के नाम से चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जो लोग भी वीडियो बाद में देख रहे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है भाई, वैसे तो आपको रेगुलर वीडियो देखना है, रेगुलर टाइमली वीडियो आपको शाम को मिलता रहेगा, है ना? शाम को 6 बजे और 8 बजे ये वीडियो अपलोड होगा। बाकी जो फाउंडेशन का है वो दिन में हमारा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से। हर एक चैप्टर में एक भी कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। जो जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया अभी तक, ठीक है, उन सभी कॉन्सेप्ट को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा और भी आपके बैकअप के लिए जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना? क्योंकि हम लोग क्लास जो है ऑलरेडी 4 दिन लेट हो चुकी है। उसका कारण यही है हमारे पास कि भाई, है ना, कि एनालिसिस करने में थोड़ा सा वक्त जो है वो लग गया। चलो भाई, आपको थोड़ा सा हम सिलेबस को दिखा देते हैं कि सिलेबस हमारे पास क्या रहने वाला है। तो सिलेबस हमारे पास जो रीजनिंग का है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस दिखा देते हैं, क्योंकि कंप्लीट रहने वाला है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। ये रीजनिंग का आपके पास यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस रहेगा। ये आपके पास 9 चैप्टर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आगे हम देखते हैं कि भाई आगे हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास है आगे 18 चैप्टर यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाते हैं हमारे पास आगे के 27 चैप्टर। स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ये आगे के हैं हमारे पास 36 चैप्टर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये हमारे पास नॉन वर्बल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये आगे रहे हमारे पास 2 चैप्टर, यानी कि टोटल 46 चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में या जैसे भी हमें पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ेंगे हम पूरे कंप्लीट। तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। अगर आप डेट आगे बढ़ती है, टाइम मिलता है, तो हम लोग फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन अभी हमारा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट, ज्यादा से ज्यादा आपको तरीके सिखाना, किस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो और किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और अब हम लोग चलते हैं आगे। और ये आज की हमारी पहली ही क्लास है अभी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जानते हैं क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली एक चीज ये होता है कि जैसे, है ना, जैसे आप देखते हो कि भाई आर्मी हो गया या कुछ रॉ एजेंसीज हो गई या जो भी, है ना, इधर से हमें क्या करना होता है कि जैसे आर्मी हो गया, वो क्या करते हैं, कोड में बात करते हैं। कि यानी अगर उन्होंने कुछ लिख के भेजा, जैसे कि उन्होंने क्या लिखा, अगर क्या करना है कि उन्हें अगर हेलो लिख के भेजना है, क्या करना है, अगर उन्हें हेलो लिख के भेजना है अपने किसी साथी को, तो उसे कोड में भेजते हैं। तो उस कोड को डिकोड करना, यानी कि अगर हमारे दोस्त ने हमारे पास
कुछ मैसेज भेजा है तो उस मैसेज का हम डिकोड करके क्या मतलब निकाल सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कोडिंग हमें दी रही होती है, उसका हमें डिकोड करना होता है, यानी डिकोडिंग करनी होती है। ठीक है, कोडिंग के द्वारा किसी चीज को प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। कोडिंग के द्वारा क्या किया जाता है, कोडिंग के द्वारा किसी भी चीज को, जैसे हेलो ही है तो इसको किसी प्रतीक या चिन्ह के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। बात समझ में आई आपको। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अक्षरों का स्थान ज्ञात होना आपको जरूरी है, यानी कि प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट की। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू के बारे में आपको यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, कि जैसे अगर आप याद करना चाहोगे तो आपके पास कितने लेटर होते हैं, आपके पास टोटल होते हैं 26 लेटर। कितने होते हैं टोटल, आपके पास होते हैं 26 लेटर। इन 26 लेटर जो होते हैं, 26 अल्फाबेट जो होते हैं, इनकी आपको प्लेस वैल्यू याद करनी होती है। क्या करनी होती है, प्लेस वैल्यू आपको याद करनी है। तो आप अगर ऐसे याद करोगे तो काफी प्रॉब्लम होगी। इसके लिए एक हमारे पास शॉर्ट तरीका होता है जो आपको पता होगा, वो क्या होता है, ईजीओटी। क्या होता है हमारे पास, ईजीओटी होता है। ईजीओटी कहने का मतलब ई हमारा 5 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, और ये हमारे पास 15 पे, टी हमारा 20 पे, और वाई हमारा 25 पे। तो इसी के हिसाब से जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे आपके पास अगर ए आता है तो ई से पहले है, ई और जे के बीच में आता है तो आप उसको देख सकते हो। यानी कि इन अगर आपने इनको याद कर लिया तो बाकी के लेटर इन्हीं के अंदर आएंगे, इन्हीं की गैपिंग के अंदर आएंगे, तो आपको ज्यादा आपको क्या है, टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अभी से आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। कुछ और चीजें होते हैं जो अपना प्लेस वैल्यू खुद बताती हैं, जैसे कि जी हो गया हमारे पास। जी में अगर यहाँ पे अगर लाइन खींचो तो हमारे पास 7 बताता है, यानी कि जी हमारे पास कहाँ पे होता है, 7 पे होता है। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है और हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है। अब अगर हम लोग एच की बात करें तो एच को अगर इस तरीके से आप मिला देते हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, जैसे कि डिजिटल घड़ी में आप देखते हो। ठीक है, जो रेलवे स्टेशन पे लगी रहती है। अगर आई की बात करें तो आप आई कुछ इस तरीके से लिखते हो जो हमारे पास चौथे प्रकार की होती है। तो अगर इसको हम देखें तो एक तरह से किस कैसे लगता है, 9 की तरह लगता है। यानी ये जो जी हमारा 7 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, और आई हमारा जो है ये 9 पे आता है। ये अपनी प्लेस वैल्यू दिखाता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं अगर एम की, तो एम को अगर हम लोग घुमा के लिखें तो किस तरीके से दिखेगा, कुछ कुछ 3 के तरीके दिखेगा। लेकिन 3 पे तो हमारा आता नहीं है, तो अगर 3 पे हम 10 ऐड करते हैं, यानी कि 10 आगे जाते हैं तो 13। एम कहाँ पे आता है हमारा, 13 पे आता है। एम कहाँ पे आता है, 13 पे। अगर इसी को जस्ट उल्टा कर देते हैं डब्लू, तो इसी में 10 और ऐड कर दो यानी कि 23, तो 23 पे हमारे पास आता है डब्लू। तो ये कुछ हमारे पास ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो अपनी प्लेस वैल्यू खुद पे खुद बताते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये याद कर सकते हो और यहाँ से, है ना। 5 आपके पास ये हो गए, 5 आपके पास ये हो गए, 10 तो आपको ऐसे ही याद हो गए, 16 आपको नॉर्मली याद करना है, आप नॉर्मली उनको याद कर लोगे। ठीक है, बताओ, है ना। ईजीओटी के अंदर ही सारी चीजें आती हैं। अगर आप ईजीओटी को याद कर लिए तो आपको सारे प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को जो है आपको अल्फाबेट की वैल्यू जो है याद होगी, प्लेस वैल्यू याद होगी, और जिनको नहीं याद है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ याद कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो तो हम लोग आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात हम लोग कर रहे थे, तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास अक्षर कोडिंग। सबसे पहला हमारे पास अक्षर कोडिंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लेटर कोडिंग। क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लेटर कोडिंग। अगला होता है हमारे पास संख्या कोडिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर कोडिंग। क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर कोडिंग। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और ये होती है हमारे पास मिक्स्ड कोडिंग। क्या होती है, ये होती है हमारे पास मिक्स्ड कोडिंग। इसके बारे में भी हम लोग सारी चीजें डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग सारे समझेंगे, बस क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग कम कर पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको हर एक चीज यहाँ पे बताई जाएगी। तो क्या देखा आपने, कोडिंग डिकोडिंग में कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं भाई मेरे। कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग और हमारे पास मिक्स्ड कोडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्षर कोडिंग के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में भाई मेरे, सबसे पहले अक्षर कोडिंग के बारे में। तो अक्षर कोडिंग में क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है, इसमें आने वाले प्रश्नों में एक शब्द के अक्षर को एक निश्चित नियम का पालन करते हुए एक सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा क्या होती है, कूट भाषा, है ना। जो हम लोग इसे कोडिंग डिकोडिंग होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूट भाषा बोलते हैं, है ना। हाँ, आपको दिख रहा होगा। चलिए,
तो क्या है कि सांकेतिक भाषा यानी कूट भाषा में लिखा जाता है, हमें उस पैटर्न को पहचान कर उत्तर देना होता है। क्या किया जाता है कि शब्द के अक्षरों को एक निश्चित नियम का पालन करते हुए, शब्द जो होता है उसके जो अक्षर होते हैं वो किसी एक निश्चित नियम को पालन करते हुए सांकेतिक भाषा यानी कि कूट भाषा में उनको लिखा जाता है। आपको उसी कूट भाषा को, है ना, हमें उस पैटर्न को पहचान कर उत्तर देना होता है, यानी उसे डिकोड करना होता है। इस तरह सारे प्रश्नों को हल करते हुए, है ना, उसका लॉजिकल सीक्वेंस यानी कि तर्क संगत क्रम ज्ञात करना होता है। यानी कि जब आप देखोगे कि वहां पे कुछ इंटरचेंज जो भी हो रहा है, तो आप तो पहले उसको समझोगे कि वो कौन सा पैटर्न किस पैटर्न पे हो रहा है, वो समझोगे, और उसके बाद देखोगे वहां पे लॉजिकल सीक्वेंस है कि नहीं, किसी लॉजिक पे चेंज हो रहा है कि बस जो मन हो रहा है वो कर दिया जा रहा है ना। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो भी बनती है वो आपके एक लॉजिक पे बनती है कि जिससे आप क्या कर पाओ, उसे डिकोड कर पाओ। वैसा है तो नहीं ऐसा बना दें जिसे आप डिकोड ना कर पाओ, तो उस लॉजिक को भी समझना होता है। ठीक है, तो अक्षर कोडिंग जो हमारे पास लेटर कोडिंग होती है, इसके 7 तरह के पैटर्न होते हैं। अक्षर कोडिंग करने के लिए हमारे पास अभी तक के 7 तरह के पैटर्न है, उन 7 पैटर्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा आता है हमारे पास रिवर्स पैटर्न, उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, और फिर विपरीत पैटर्न यानी कि रिवर्स पैटर्न, और कॉमन पैटर्न, और इलॉजिकल पैटर्न यानी कि अमान्य पैटर्न जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में। किसके बारे में भाई मेरे? सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में। आप सभी को दिख रहा होगा जो भी यहाँ पे टाइप है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इस पैटर्न में पहला अक्षर पहले में, इस पैटर्न में क्या होता है मेरे भाई, जो पहला अक्षर पहले में, दूसरा अक्षर दूसरे में, और तीसरा अक्षर तीसरे में, किस तरीके से होता है ये देख लो आप। जैसे कि मानो आपके पास ये कुछ 5 से 6 लेटर है, ठीक है, और इनकी कोडिंग की गई है। यहाँ पे 6 लेटर है तो 6 ही कोडिंग की जाएगी। तो क्या होता है कि पहला अक्षर पहले से, ये जो पहला अक्षर होता है ये पहले से ही चेंज होता है, दूसरा अक्षर दूसरे से ही चेंज होता है, तीसरा अक्षर तीसरे से ही, और चौथा जो होता है ये भी चौथे से, पांचवा पांचवें से, और छठवां छठवें से। यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब आप समझते हो ना, कि जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हो, व्हाट्सअप पे आपके पास कोई मैसेज आया, है ना, तो जैसे आपने देखा कोई मैसेज आया, जैसे हैप्पी न्यू ईयर अभी चल रहा था, तो हैप्पी न्यू ईयर किया, तो आपने क्या किया यार, अब बार बार कौन टाइप करे, आप उसी को उठा के आगे फॉरवर्ड कर देते हो। क्या कर देते हो? उसको उठा के, उसी को उठा के आप आगे फॉरवर्ड कर देते हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो वो हो जाता है फॉरवर्ड पैटर्न, यानी कि सेम चीज फॉरवर्ड कर देना बस दूसरी जगह पे। तो यही चीज है कि यहाँ पे ये फॉरवर्ड कर रहा होगा, जस्ट इसको आगे बढ़ा रहा होगा। इसी में एक हम लोग बोल देते हैं, कुछ लोग अलग से बताते हैं बैकवर्ड पैटर्न। वो क्या होता है, वो सेम चीजें होती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्हीं दो के बीच में खेल हो रहा होता है, पहले और पहले, दूसरे और दूसरे के बीच में, वो आगे जा रहा हो या पीछे जा रहा हो, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, बस उन्हीं दो के बीच में खेल होता है। यानी यहां से यहां आएगा या तो फिर यहां से यहां जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इस तरीके से सामने सामने जो भी होता है पैटर्न, वो हमारा होता है एक फॉरवर्ड पैटर्न। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या होता है, इसमें कोई भी लॉजिक पैटर्न बन सकता है ना। जैसे कि क्या हो सकता है, अक्षरों में +1 किया गया हो, जैसे कि यहाँ पे अगर ए लिखा है तो यहाँ पे बी लिखेगा, यानी कि ए से +1 करके बी, यहाँ पे सी लिखा है तो यहाँ पे डी लिख देगा, यानी +1 कर रहा होगा। या तो फिर +2 कर रहा होगा, यानी ए लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख देगा, सी लिख देगा। अगर यहाँ पे डी लिखा है तो यहाँ पे एफ लिख देगा, यहाँ पे जी लिखा है तो यहाँ पे आई लिख देगा, यानी कि 2 प्लस कर रहा होगा। या तो फिर 3 प्लस कर रहा होगा, या तो फिर माइनस कर रहा होगा। यानी कि अगर यहाँ पे ए है, ए पे अगर हमारे पास एक माइनस की, अगर जेड लिख रहा है, ए से जेड लिख रहा है, यानी कि वो बैकवर्ड कर रहा है, यानी कि -1 कर रहा है। अगर ए को वो वाई लिखेगा, यानी कि -2 करेगा। ए को अगर वो हमारे पास क्या लिख दे रहा है, ए को अगर एक्स लिख दे रहा है, यानी कि -3 कर रहा है। तो यही होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। एक लॉजिक होना चाहिए कि +1 +2 +3 या -1 -2 -3 एक तरीके से, या फिर ये सभी मिक्स हो सकते हैं कि +1 हो सकता है, साथ में -1 हो सकता है, फिर +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, +3 हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। यानी कि एक लॉजिक में होना चाहिए। जैसे कि आप बात को समझो कि +1 हो गया, +2 हो गया, -1 हो गया, या -2 हो गया, कुछ इस तरीके से चल रहा है। या फिर +2 हो गया, +3 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, यानी कि एक लॉजिक चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे +2 कर रहा है तो यहाँ पे +5 कर रहा है, तो यहाँ पे +9 कर रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे एक लॉजिक चल रहा है कि यहाँ पहले 2 किया, फिर 3 किया, फिर -2, फिर -3। अब यहाँ पे आप कैसे देखोगे, 2 के बाद 5 कर रहा है, फिर 9 कर रहा है, तो एक कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है भाई, तो जो कहने का मतलब वो आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे कोई लॉजिक होना चाहिए। ठीक है,
देखो तो ये फॉरवर्ड पैटर्न था जो ठीक सामने चेंज होता है, ठीक है। देखो इसको हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड पैटर्न, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसे आप करके देखते हैं। आइए इसे हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन क्या है, क्या है हमारे पास भाई, एक मिनट रुकना थोड़ा सा भाई। चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा घर से फोन आ गया था। चलिए चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या है, जैसे पवन है, पवन को इन्होंने क्या लिखा है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे इनको इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये जो पवन है तो पवन को इन्होंने क्या लिख दिया है, क्यू बी एक्स बी ओ, इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है पवन को, ठीक है। तो देखो अब हो क्या रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में यानी कि उसी कूट भाषा में क्या है, जामुन को क्या लिखा जाएगा, किसे क्या लिखा जाएगा, JAMUN को क्या लिखना है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बोल सकता है और ऐसे भी बोल सकता है कि पवन को अगर ये लिख रहे हैं तो जामुन को आप क्या लिखोगे, ये इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे पैटर्न समझना है। अब यहाँ पे पैटर्न हमारा पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन है नहीं, हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न है। देखो पी हमारा कहाँ पे आता है, जल्दी से बता दो भाई मेरे, पी 16 पे आता है, ये 1 पे आता है, डब्ल्यू हमारा आता है 23 पे, ये 1 पे आता है, और ये हमारा आता है 14 पे। क्यू कहाँ पे आता है 17 पे, ये हमारा 2 पे आता है, ये 24 पे आता है, बी 2 पे, और ये हमारे पास आता है 15 पे। तो अब देखो जब आप इनकी नंबरिंग करके क्वेश्चन करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, जिससे आसानी होगी। अब देखो 16 से क्या किया, 17 किया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, +1 हो रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे कितना किया इसने, +1 किया, पी से क्यू कर दिया फॉरवर्ड पैटर्न पे। अब 1 से 2 किया, यानी यहाँ पे भी इसने +1 कर दिया, ए से बी कर दिया। अब W से X, 23 से 24 किया, यानी कि यहाँ पे भी +1 कर दिया। 1 से 2 किया, यहाँ पे भी +1 कर दिया। 14 से 15 कर दिया, +1, यानी कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा था, +1 वाला पैटर्न चल रहा था। तो अब जब आप जामुन को लिखोगे तो यहाँ पे भी आप सभी में +1 कर दोगे, सभी में क्या कर दोगे, +1 का पैटर्न चला दोगे। तो जे के एक आगे हमारे पास के हो जाएगा, ए से आगे हमारे पास बी हो जाएगा, है ना, और हम एन एम यहाँ के हमारे पास एम के आगे क्या हो जाएगा भाई, एम के आगे हो जाएगा एन, और यू के आगे क्या हो जाएगा वी, और एन के आगे ओ हो जाएगा। बात आपको समझ में आई। जे हमारा आता है कहाँ पे, 10 पे, तो के हमारा 11, ए हमारा 1 पे, बी हमारा 2 पे, एम हमारा 13 पे, तो एन हमारा 14 पे, यू हमारा 21 पे, तो वी 22 पे, एन हमारा 14 पे, तो ओ 15 पे, यानी 1+ का फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो बात आप समझ रहे होंगे कि फॉरवर्ड पैटर्न हमारा क्या होता है, ठीक है। बोलो ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो आप समझ लेना इसको, ठीक है, कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्यादा तो आपके पास इस लैंग्वेज से ही पूछता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में क्या कर रहा है कि ROAD, रोड को क्या लिख रहा है, वो URDG लिखा जाता है उसी सांकेतिक भाषा में। इस सांकेतिक भाषा को आप कोड भाषा भी कह सकते हो, है ना, उसी कोड भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग, उसी कोड भाषा में आप क्या है कि SWAN को क्या लिखोगे, SWAN को आप क्या लिखोगे, ये आपसे बोला हुआ है। तो अब देखो इनकी नंबरिंग कर लो। आर हमारे पास कहाँ पे आता है, बोलो जल्दी से। आर आएगा आपके पास 18 पे, आर कहाँ पे आएगा, आर आएगा 18 पे, ओ आएगा 15 पे, ए आएगा 1 पे, डी आएगा 4 पे। अब देखो यू को देखो, यू हमारा कहाँ पे आता है, यू आता है 21 पे, आर हमारा कहाँ पे आता है, आर हमारा है 18 पे, डी हमारा कहाँ पे आता है 4 पे, जी हमारा 7 पे। तो अब देखो आपको पैटर्न समझ में आएगा। अगर आप नंबर लिख लेते हो ना तो इससे क्या होता है, एक आप समझ सकते हो कि किसमें क्या हो रहा है। अब देखो ये 18 से 21 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे +3 कर रहा है, क्या कर रहा है, +3 कर रहा है। अब 15 से ये 18 जा रहा है, यहाँ पे भी हमारा +3 का पैटर्न है। 1 से ये 4 जा रहा है, यानी यहाँ पे भी हमारे पास +3 है। 4 से 7 जा रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, +3 है। तो यहाँ पे देखो जो फॉरवर्ड पैटर्न पे कर रहा है वो क्या कर रहा है, +3 कर रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम सभी पे +3 कर देंगे, क्या कर देंगे,
+3 कर देंगे। क्या कर देंगे? +3। तो देखो आप अगर नंबर लिख के कर रहे हो ना तो आपको थोड़ा सा ये आसानी रहती है, तो आपको काउंट नहीं करना पड़ता। कभी काउंट करने में आप 3 की जगह 2 ही क्रॉस कर पाते हो, कभी 4 कर देते हो, तो इस वजह से क्या है ना, आप नंबरिंग कर लोगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। अब जैसे हमारे पास S कहाँ पे आएगा, तो R के बाद S आता है, यानी कि ये 19 पे आएगा। W हमारा आता है 23 पे, A आता है 1 पे, N आता है 14 पे। तो अब आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। 19 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 19 में आप 3 जोड़ोगे 22 हो जाएगा, यानी कि V हो जाएगा। 23 पे आप 3 जोड़ दोगे 26 हो जाएगा, यानी कि Z हो जाएगा। 1 में आप 3 जोड़ दोगे 4 हो जाएगा, यानी कि D हो जाएगा। N पे आप कितना 14 पे 4 जोड़ दोगे, यानी कि 17 हो जाएगा। और 17 पे आपके पास क्या आएगा? 17 पे आपके पास आएगा Q, यानी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? VZDQ। VZDQ, ये डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। VZDQ है ना। आप या तो देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे VZ के आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो अब आपको तीसरे नंबर तक और जाना है। VZ के बाद आपको D डिफरेंस मिल गया, यहाँ पे अब C है, यहाँ पे D है, तो आप बोल सकते हो कि यहीं तक आप 3 नंबर तक, 3 लेटर तक सॉल्व करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन की भी मदद ले सकते हो। देखो यहाँ पे ये दोनों तो पहले ही बेकार हो गए क्योंकि VZ आया। अब तीसरे नंबर पे गए तो ये भी बेकार हो गया, हमारा ये चौथा बचा, D नंबर बचा। बोलो बात आपको समझ में आई कि नहीं है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में क्या है, आर्ग्यू जो है हमारे पास यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में क्या किया हुआ है मेरे दोस्त, किसी सांकेतिक भाषा में ये जो हमारे पास है ARGUE, इसे क्या लिखा हुआ है? इसे लिखा है इन्होंने YPESC। ठीक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है इसे। तो अब इसे आपको पहचानना यह है कि यहाँ पे आपको क्या बताना है? आपको बताना है डायग्राम, है ना। डायग्राम ही तो लिखा है डी, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? DIAGRAM, इसका आपको बताना है। तो बोलो जल्दी से, इसको आप कर सकते हो कि नहीं? बोलो कराने की जरूरत है क्या? इसको तो आप कर लोगे ना भाई मेरे? बोलो, टाइम वैसे भी आपके पास कम है, हमें जल्दी से जल्दी आपको टाइप सारे बताए जाएंगे, गारंटी वो हमारी है। आपको तरीका सब बताया जाएगा, बस आपको घर में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, बोलो आपको घर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बताओ क्या इसको बताने की जरूरत है? आप देख सकते हो, आप नंबरिंग करो, एक करो। R हमारा आता है 18 पे, G हमारा आता है 7 पे, U हमारा आता है, U ही तो है, हाँ, U आता है 21 पे, E आता है 5 पे। इसको करो, Y आता है आपके पास 25 पे, P हमारे पास कहाँ पे आता है? जल्दी से बोलो भाई मेरे। P आपके पास आता है 16 पे, E हमारे पास आता है 5 पे, S हमारे पास कहाँ पे आता है? 19 पे, C हमारे पास 3 पे। बस अब करना क्या है? करना क्या है भाई मेरे? अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, चलो बता देते हैं इसको। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, देखो A से क्या है? Y गया, A से Y गया, तो अब ऐसा नहीं कर दो कि आप प्लस का कितना कर दो, प्लस का कर दो 24, ऐसा नहीं है। ये देखो A से कितना पीछे गया? A के बाद आता है Z, Z के बाद आता है Y। A से 2 पीछे जा रहा है, कितना? -2 कर रहा है, A पे -2 कर रहा है। बात आप समझ गए कि नहीं? 1 पे -2 करोगे तो क्या आएगा? देखो 1 पे जब आप -2 करोगे तो -1 आएगा ना, और -1 पे क्या आता है? -1 पे Y आता है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये। ठीक है, कि आप क्या करते हो, जैसे आप A चलते हो तो A के बाद Z आएगा, और जब इधर आप Z जाते हो तो Z के बाद A, इसी तरीके से आपकी श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला चलती रहती है। A हमारा 1 पे आता है, A के बाद यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 के बाद -1 पे हमारे पास Y आता है। तो 1 पे कितना किया? -2 किया उसने। क्या किया? -2 किया, यानी कि अब 18 से 16 हुआ। देखो इसी को लोग क्या बोलते हैं? इसी को लोग अलग से पढ़ाते हैं कि बैकवर्ड पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे बैकवर्ड पैटर्न की कोई जरूरत नहीं है, हम फॉरवर्ड ही देखते हैं, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है? चेंज हमारा आगे ही तो हो रहा है, बस वो पीछे जा रहा है, लेकिन चेंज हमारा सामने ही हो रहा है, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड पैटर्न ही बोलते हैं, बैकवर्ड बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो 18 से 16 गया तो ये -2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे इसीलिए तो पहले आपको बताया गया था, बोलो कि ये जो पैटर्न आपका चलेगा कैसे चलेगा? ये -2 -3। अगर आप बैकवर्ड अलग से पढ़ाते हो तो फिर मतलब क्या निकलता है उस चीज का? ठीक है, चलो बताओ भाई, आ जाओ। तो यहाँ पे -2, 7 से 5 हो गया, 7 ऊपर है 5 नीचे, यानी 7 से 5 जा रहा है, -2 जा रहा है। 21 से 19 यानी कि -2 हो रहा है, 5 से 3 ये -2 हो रहा है, यानी कि A से Y -2, R से P -2, G से E -2, U से S -2 और E से C -2 हो रहा है। तो आपको भी यहाँ पे -2 ही करना है, -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, यानी कि सब दूर आपको -2 करके आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है। बोलो इतना आप कर सकते हो क्या? इतना आप लोग तो कर ही सकते हो, बोलो करके बताना पड़ेगा। आप अगर नंबर लिख लेते हो तो आपको आसानी होती है। D हमारा आता है 4 पे, I है ना, ये
बोलो आई है, आई आता है हमारे पास 9 पे, ये आता है 1 पे, जी आता है 7 पे, आर हमारा कहाँ पे आता है, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे। बोलो अब इसमें 4 में से 2 घटाओगे आपके पास बी बचेगा। बोलो कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे बी वाला? एक ही ऑप्शन था बी वाला, आप इसको सही कर दोगे। अब बी के आगे आई में से 2 घटाओगे जी बचेगा, ए में से 2 घटाओगे वाई होगा, जी में से 2 घटाओगे क्या बचेगा, ई बचेगा। बोलो मेरे भाई आर में से 2 घटाओगे पी, ए में से 2 घटाओगे वाई, एम में से 2 घटाओगे क्या बचेगा के, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ आप ऑप्शन में देखते रहो। जैसे यहाँ पे हमें बी में सिर्फ एक ही मिला, हम ऑप्शन हमने सही कर दिया कि भाई ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। बोलो ये सभी आए हुए क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को ये लिख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, जब भी आपको एक ब्लैंक शीट मिलती है एग्जाम हॉल में तो आप वहां पे ऐसे क्वेश्चन को लिख सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लगना है, 10 से 20 सेकंड लगना है, जितना जल्दी आप लिखोगे। बस एक बार काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7 है। अब इनकी नंबरिंग कर लो, उसके बाद क्या कर लोगे, अभी हमने फॉरवर्ड पैटर्न नहीं पढ़ा तो ये फॉरवर्ड पे ही चेंज हो रहा होगा। ठीक है, ये इसके साथ चेंज हो रहा है, ये इसके साथ चेंज हो रहा है, ये इसके साथ थोड़ा सा टेढ़ा लिख गया, बाकी ये फॉरवर्ड पे ही चेंज हो रहा होगा। इसको आप लोग करना अपने से। ठीक है, अगर पूरे बताए जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारी दिक्कत हो जाएगी। बोलो भाई मेरे, इसको करना आप लोग अपने से, बता दो जल्दी से। ठीक है, इसको आप लोग अपने से कर लोगे। बोलो आंसर बता दिया जाए क्या, बताओ जल्दी से आंसर बता दिया जाए। बोलो भाई मेरे, आंसर बता दिया जाए। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, NUMM, ए नंबर आपका आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसे आपको लिखना है, सेम तरीके से होगा, आप सॉल्व कर सकते हो। आगे हमारे पास इसी तरीके से 5वां नंबर है। बोलो 5वें नंबर को आप सॉल्व कर लोगे, बोलो जल्दी से, 5वें नंबर को सॉल्व कर लोगे क्या? बोलो 5वें नंबर पे आंसर आपका डी होगा, इसको भी आप सॉल्व कर लेना सेम तरीके से, फॉरवर्ड पैटर्न पे ही सॉल्व होगा, सॉल्व कर लेना, कुछ प्रैक्टिस तो बनती है आपकी। 6वें नंबर को आप इसी तरीके से सॉल्व कर पाओगे क्या मेरे दोस्त? बोलो 6वें नंबर को आप लोग सॉल्व कर पाओगे इसी तरीके से। 6वें नंबर पे हमारा ऑप्शन ए आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा ऑप्शन, ऑप्शन आएगा आपके पास ए नंबर। आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ए कैसे आ रहा है, अब आपके पास आंसर भी है, बस फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा, फॉरवर्ड या तो फॉरवर्ड ही बोलते हैं उसको, माइनस हो रहा होगा या तो फिर प्लस हो रहा होगा, कुछ ना कुछ। आ जाओ आगे चलते हैं। आगे ये हमारे पास दूसरा है, दूसरा हमारे पास क्या था, रिवर्स पैटर्न। अब देखो हम लोग रिवर्स पैटर्न को समझते हैं, क्या समझते हैं, रिवर्स पैटर्न हमारे पास क्या होता है। आ जाओ रिवर्स पैटर्न को समझते हैं, चलिए आइए भाई आइए। इस पैटर्न में पहला अक्षर आखिरी अक्षर में, दूसरा अक्षर आखिरी दूसरे अक्षर में, क्या, दूसरा अक्षर आखिरी दूसरे अक्षर में। कैसे, देखो यहाँ पे किस तरीके से हो रहा होगा। जैसे मानो कि आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6 लेटर हैं और 6 यहाँ पे भी हैं। बोलो तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये जो सेकेंड टाइप है रिवर्स पैटर्न, अब यहाँ पे मेरे भाई क्या हो रहा होगा कि रिवर्स पैटर्न में पहला अक्षर आखिरी अक्षर से, ये जो पहला अक्षर ये कहां से होगा, ये होगा आपका आखिरी अक्षर से, बात समझ में आई। दूसरा अक्षर आखिरी दूसरे से, ये दूसरा अक्षर आखिरी दूसरे से होगा। तीसरा अक्षर आखिरी के तीसरे से होगा। चौथा अक्षर आखिरी के चौथे से। पांचवा अक्षर आखिरी के पांचवें से। छठवां अक्षर आखिरी के छठवें से। इस तरीके से होगा ना, कितना गंदा बना। बोलो बात समझ में आई। यानी कि इसमें रिवर्स पैटर्न में क्या होगा, रिवर्स, रिवर्स मतलब पीछे होता है, बैक गियर। तो यानी कि इस पहले वाले का लास्ट के पहले से होगा, आखिरी नंबर से, इधर दूसरे का आखिरी के दूसरे से, इधर तीसरे का आखिरी के तीसरे से, चौथे का आखिरी के चौथे से, पांचवें का आखिरी के पांचवें से, है ना। इस तरीके से आपका हो रहा होगा यहाँ पे, क्या कोडिंग इस तरीके से हो रही होगी। और यहाँ पे भी पैटर्न वही होगा कि +1 +2 +3 या फिर -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पे -3 कर लेना, -3, है ना। यानी कि एक तरीके से लॉजिकल पैटर्न होना ही चाहिए मेरे भाई। बोलो मेरे भाई क्या होना चाहिए, लॉजिकल पैटर्न तो होना ही चाहिए। बोलो तो ये रिवर्स पैटर्न बात समझ में आई कि रिवर्स होगा, फॉरवर्ड में ठीक सामने होता है, रिवर्स में हमारा रिवर्स होगा, आगे वाले का पीछे वाले से होगा। चलो इसका आंसर आप सभी को देना, इसको करके आपको बता देते हैं कि श्याम है, यहाँ पे SHYAM क्या है, श्याम है। श्याम को ये लोग क्या लिख रहे हैं, JXVE और P। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है पिंकू का, पिंकू जी का, PINKU, पिंकू का बताना है। बोलो ये यू है, ठीक है, समझना बात को, है ना, थोड़ा सा यू और भी एक तरीके बन जाता है। आ जाओ
अब अगर आप इसकी क्या करोगे, इसमें पहले तो आप देखो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। एस आता है 19 पे, एच आता है 8 पे, वाई आता है 25 पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, ये जे आता है हमारा 10 पे, एक्स आता है हमारा कहाँ पे 24 पे, वी ये वी है ना हमारे पास, हाँ वी आता है हमारे पास 22 पे, ई आता है 5 पे, पी आता है हमारे पास 16 पे। बोलो जल्दी से, ये हमने लिख लिया। चलो अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स पैटर्न। क्या कर रहे हैं, रिवर्स पैटर्न। अभी इन सभी पैटर्न के बाद आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब देखो 19 है, 19 से देखो अगर आप सामने मैच करोगे ना तो 9 की गैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 9 की गैपिंग, यानी कि -9। 19 से 10 हो रहा है, -9 हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। अब 8 से 24 हो रहा है, बोलो कोई लॉजिक नहीं बन पाएगा। तो अब अगर नंबरिंग से क्या होता है ना, एक आपको अंदाजा लग जाता है कि हमें किसके करीब जाना है। अब देखो 19 से थोड़ा नीचे अगर देखते हो ना तो ये 20, 22 और ये 16 करीब हो रहे हैं। तो बोलो 18 से जब आप यहाँ पे जा रहे हो, 19 से यहाँ पे जाओगे 16 पे, तो कितना कम हो रहा है, -3 हो रहा है। कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। यहां से ये रिवर्स पैटर्न होता है आपका, क्या हो रहा है, -3, यानी 19 से 16 हो रहा है। अब देखो 8 पे भी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, -3। 8 से कितना, 5 हो रहा है, 8 से 5 हो रहा है। वाई 24 में भी, 25 में भी कितना, 3 घटेगा तो 22 आएगा, यानी कि ये यहां से मिलेगा, -3 हो रहा है। ए पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, इसीलिए हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है। ए पे -3 घटाओगे यानी कि -2, -2 पे आता है एक्स। ठीक है, बोलो अब 13 पे आप क्या करोगे, 13 पे -3 घटाओगे तो आएगा 10, 13 पे 3 घटाओगे आएगा 10, यानी कि जे। देखो ये रिवर्स पैटर्न हुआ कि नहीं। तो अब यहाँ पे भी करना है, क्या करना है आपको, आपको -3 सभी पे करना है, -3 इन सभी पे करना है, -3 इन सभी पे करना है। क्या करना है, -3। अब देखो ये P हमारा कहाँ पे आता है, P आता है 16 पे, I आता है 9 पे, N आता है हमारे पास 14 पे, K हमारा कहाँ पे आता है भाई मेरे, K आता है 11 पे, U आता है हमारे पास 21 पे। तो अब आपको करना क्या है मेरे भाई, अब यहाँ पे आपको ये करना है कि आपको 16 में से -3 करना है। 16 में से क्या करना है, -3। 16 में से -3 अगर करते हो तो कितना आता है, 13। 13 पे क्या आता है, M। लेकिन उसको लिखना कहाँ है, उसको लिखना है इधर पे। क्या लिखना है, एम को लिखना है यहाँ पे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रिवर्स पैटर्न कर रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी डिकोड करना है, तभी आपकी कोडिंग सही हो पाएगी। बोलो मेरे दोस्त, बोलो। तो यहाँ पे क्या होगा, एम होगा, पीछे से क्या होगा, एम होगा। दोनों देखो, अब यहाँ पे एम के आपके पास 3 ऑप्शन मिले, ये वाला तो खत्म हो गया पहले ही। अब देखो यहाँ से क्या है, 9 है, 9 में से -3 करोगे तो कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। 6 पे क्या आता है आपके पास, 6 पे आता है एफ। 6 पे क्या आता है, एफ। इसको आपने यहाँ पे लिखा है ना, अब लाइन नहीं खींचते, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एफ लिखोगे। अब देखो एम के पहले एफ, यहाँ सभी ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 14 है, 14 में से फिर से आप -3 करोगे, 14 में से -3 यानी कि 11। 11 पे क्या आता है आपके पास, 11 पे आता है आपके पास के। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि एम एफ के, यही ऑप्शन बचा। एम एफ के बाद ये दोनों ऑप्शन खत्म, यानी कि जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब आप रिवर्स पे लिख रहे हो तो आंसर भी आपको रिवर्स पे ही दिया होगा, रिवर्स पे ही आपको ऑप्शन चेक करने होंगे। तो देखो हमने 3 अंक तक किया, हमारा आंसर मिल गया। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, 11। 11 में से अगर आप 3 घटाते हो तो 8 बचता है। 8 पे हमारे पास क्या आता है, 8 पे आता है एच। और 21 में से अगर आप 3 घटाते हो तो कितना बचता है मेरे भाई, ठीक है 18। 18 पे हमारे पास क्या आ जाता है, 18 पे हमारे पास आ जाता है आर। बोलो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से करना, ये हमारा क्या है, रिवर्स पैटर्न। ये क्या है, रिवर्स पैटर्न। अब देखो यहाँ पे -3 सभी पे कर रहा था, तो -3 तो हमें करना ही है, बस उनको लिखना है रिवर्स पे। जैसे यहाँ पे लिखा है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे इसको डिकोड किया हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे इसका डिकोड लिखोगे आप, रिवर्स पैटर्न पे ही लिखोगे, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा मेरे भाई। चलो 8वें नंबर पे देखो, हेल्थ। क्या है, इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ना, समझ में आए, HEALTH, हेल्थ। हेल्थ क्या लिखा है इन्होंने, GSKZD, और क्या लिखा है इन्होंने, G। क्या लिखा है, GSKZD और G इन्होंने लिखा हुआ है। आपको बताना किसका है, आपको बताना है NORTH, नॉर्थ, इसका बताना है। तो अब देखो, अब हमें करना क्या है, आप अच्छे से सीख गए हो तो को हमें नंबरिंग करनी है। ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 5 है, ये 1 है, ये हमारे पास L। L का मतलब होता है हमारे पास 12, T का मतलब होता है 20, H का मतलब होता है 8। इनकी नंबरिंग कर दोगे, ये है 7, S है हमारा 19, K है हमारा 11,
जेड है हमारा 26, ये तो आपको पता ही होगा, डी हमारा 4, जी हमारा 7, ये भी आपको पता होगा। अब आपको पता है कि हम रिवर्स पैटर्न ही सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? रिवर्स पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं। तो आप रिवर्स पैटर्न आराम से देख सकते हो। 8 से 7 -1, कितना किया इन्होंने? -1 किया। 8 से 7 -1, 5 से 4 -1, 1 से 26, 1 से 26 -1, 1 से 26 -1, 1 से 26 -1। बोलो क्यों -1? अगर इसमें से एक में से -1 करोगे, जीरो, जीरो का मतलब जेड ही तो होता है। बोलो ठीक है। 12, 12 में से -1 11, 20 में से -1 19, 8 में से -1 7, यानी सभी जगह क्या कर रहा है? -1 कर रहा है। तो आप भी यहाँ पे -1 कर दो, -1 -1 -1। तो अब जब इसको लिखोगे आप, n को -1 करके लिखोगे तो क्या होगा? n हमारा कहाँ पे आता है? 14 पे। तो 13 पे क्या आएगा? 13 पे आएगा आपके पास m, और m वाले ऑप्शन आपके पास इतने सारे हैं। आप एक काम ये भी कर सकते हो, अगर पीछे से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। बस आपको क्या है, शर्त यहाँ पे है कि आपको रिवर्स लिखना है। अगर यहाँ वाला आप कर रहे हो तो इसको यहाँ से लिखो, क्योंकि h हमारा इससे रिलेट कर रहा है। तो h पे -1 अगर करते हो तो g होता है। क्या होता है? g होता है। तो अब देखो h हमारा आता है 8 पे, 8 पे अगर आप माइनस करोगे तो 7 आएगा, 7 पे आता है g, और g वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपके पास एक ही है। बोलो क्या है? एक ही है। तो बात आप समझ गए ना। आपको रिवर्स पैटर्न लिखना है, सब पे -1 करना है। अगर आप इधर से कर रहे हो तो इधर साइड से लिखना स्टार्ट करोगे, इधर से कर रहे हो तो इधर से। बस आपको रिवर्स लिखना है, बस हो गया काम आपका। बोलो तो अब आपके पास ऑप्शन ही यही बचा, जी वाला। तो आपका सही हो जाएगा क्या? जी हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और टी का यानी कि ओ का यहाँ पे एन हो जाएगा। बोलो बात आप समझ गए। तो ये होता है आपका क्या? रिवर्स पैटर्न। तो अब रिवर्स पैटर्न में आगे तो क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, आप अपने से करना, ठीक है। रिवर्स पैटर्न में आपको 9वें क्वेश्चन का आंसर हम बता दे रहे हैं, आप उसको कर लेना मेरे भाई, है ना। यहाँ पे TGO TCH ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होगा 9वें पे। और 10वें पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये भी आपको बता दिया जाए क्या? 10वें पे आपका आंसर नंबर ए सही होने वाला है, PGTF वाला, PGTF, ठीक है। PGTFN जो है N। अब देखो यहाँ पे के तक सॉल्व करना पड़ेगा आपको, एन के, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा 10वें पे। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ईमानदारी से सॉल्व करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना। 11वें नंबर का आपको आंसर बता दिया जा रहा है। आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है? आंसर आएगा ANR MNQ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ANR MNQ, है ना। ईमानदारी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया, बस आपको प्रैक्टिस के लिए 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए जा रहे हैं। बोलो मेरे भाई। 12वां नंबर, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट, है ना, बैट को लिख रहा है SDDE, तो माइल्ड MILD को क्या लिखोगे आप? 12वें नंबर का आंसर जल्दी से बता दो। 12वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? COHP ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। COHP ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोलो ठीक है। बोलो ये हो गया आपके पास 2 पैटर्न हो गए। कौन से पैटर्न हो गए? फॉरवर्ड पैटर्न हो गया और रिवर्स पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पैटर्न के बारे में। वो भी हम बात करेंगे किसके बारे में? क्रॉस पैटर्न के बारे में। किसके बारे में? क्रॉस पैटर्न। अब देखो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, बहुत बारीकी से समझना, बहुत ध्यान से समझना। जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6 लेटर है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है? यही 6 लेटर है। क्या है? 6 लेटर है। तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न का हमारे पास मतलब ये होता है कि अगर 6 तो या तो इन 2 पे क्रॉस करा रहा होगा, इस तरीके से हो सकता है, इन 2 पे क्रॉस करा रहा होगा, बात आप समझ रहे हो। या तो फिर क्या करा रहा होगा कि अगर आपके पास 6 लेटर है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास 6 लेटर है और यहाँ पे भी आपके पास इसी तरीके से मेरे भाई 6 लेटर है, तो क्या करा रहा होगा? तो यहाँ पे वो क्या करा रहा होगा? तो या तो फिर ये करा रहा होगा कि इन 3 का क्रॉस हो रहा होगा और इसका सामने हो रहा होगा, इन 3 का क्रॉस हो रहा होगा और इसका सामने हो रहा होगा। ये क्वेश्चन को देखने के तरीके हैं। अगर आपके पास 5 होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कितने होते हैं? अगर आपके पास 5 लेटर होते हैं तो क्या होने की संभावना है? जैसे कि ये 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे क्या होने की संभावना है? जल्दी से बता दो। जैसे यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे भी 6, तो आप किस तरीके से क्रॉस बना सकते हो? और अगर यहाँ पे 5 लेटर हैं तो आप किस तरीके से बना सकते हो? बोलो मेरे भाई जल्दी से। 5 अगर लेटर हैं तो आप या तो इनका और इनका बना सकते हो, इनका इनका बना सकते हो और इनका बना सकते हो। बोलो इस तरीके से आप क्रॉस कर सकते हो। अगर आपके पास 4 लेटर हैं,
बोलो मेरे भाई, अगर आपके पास 4 लेटर है तब आप क्या कर सकते हो कि 4 लेटर होने पे आप इनका इनका क्रॉस हो सकता है, इनका क्रॉस हो सकता है और ये सामने हो सकता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सेम इसी तरीके का क्रॉस बनना हो, इस तरीके से आप बना सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। कहने का मतलब आप समझ गए कि नहीं। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो 3-3 के भी, देखो जैसे यहाँ पे 6 बताया गया ना, आप 3-3 के भी बना सकते हो, आप इन 2 के भी बना सकते हो, आप चाहो तो इन 4 के भी बना सकते हो, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये आएगा कैसे? प्रैक्टिस से। ये आएगा कैसे? प्रैक्टिस से आएगा। पेयर इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, डांसर, वाह, DANCER, डांसर। डांसर का इन्होंने क्या लिखा है? DGEPS और F, ये इन्होंने लिखा हुआ है। अब देखो पहले इसको हम लोग डिकोड करते हैं, फिर आगे लिखेंगे। ठीक है भाई, बोलो इसको डिकोड करते हैं। अब देखो नंबरिंग कर लो आप, ये है 4, ये है 1, ये है आपके पास 14, ये है 3, ये है 5 और ये कितना है? 18। ये आपके पास 4, ये है 7, ये ई होता है 5, पी हमारे पास क्या होता है मेरे भाई? पी होता है 16, एस होता है हमारे पास 19, ठीक है, एफ होता है हमारे पास 6। तो अब देखो एक चीज बताओ, नंबरिंग लिखने से आप क्या कर सकते हो ना, नंबरिंग लिखने से आप बात को समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? बात को समझ सकते हो। ठीक है, देखो क्या समझ सकते हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी कि इस 4 को इसने क्या कर दिया? 7 कर दिया, यानी कि प्लस का 3 कर दिया। इस 1 को इसने क्या कर दिया? 4 कर दिया, यानी कि प्लस 3 कर दिया। अगर आप इन दो में जब क्रॉस करा रहे हो ना, तो दोनों में सेम रिलेशन होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि अलग हो जाए। ठीक है, अब देखो इनका देख लो, 14 को इसने 16 कर दिया, यानी कि प्लस 2 कर दिया, 3 को इसने 5 कर दिया, यानी कि प्लस 2 कर दिया। इनको आप इस तरीके से मैच कर दोगे। बोलो इस तरीके का रिलेशन बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे 5 से 6 गया है, तो क्या किया इसने? -1 किया। 18 से 19 नहीं, +1 किया है ना, 5 से 6 +1, 18 से 19 +1। तो ये इस तरीके से हो गया, यानी कि जितने आप पेयर बना रहे हो ना, कि जो आप क्रॉस कर रहे हो उनका सेम सेम पेयर बनना चाहिए। जहां पे आप जितने पे क्रॉस करा रहे हो ना, जैसे देखो, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस किया तो इन दोनों पे सेम पेयर बना, इन पे सेम पेयर बनना चाहिए, इन पे सेम बनना चाहिए। अब अगर इन तीनों को आप क्रॉस करा रहे हो ना, तो इन तीनों के साथ सेम पेयर और इन तीनों के साथ सेम पेयर। अगर यहाँ पे भी आप इन तीनों को करा रहे हो तो इन तीनों के साथ सेम पेयर बनना चाहिए, और यहाँ पे अगर इन दो को करा रहे हो तो इन दो के साथ, इन दो के साथ और इस एक के साथ सेम पेयर होना चाहिए। बात आप समझ गए ना। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि जब हमने देखा तो इन दो के साथ सेम पेयर, इन दो के साथ सेम पेयर और इन दो के साथ सेम। सेम का मतलब क्या है कि +3 यहाँ पे इन दोनों के साथ, +2 यहाँ पे, +1 यहाँ पे। तो अब हम किसको डिकोड करेंगे? पब्लिक को। किसको? PUBLIC, पब्लिक को डिकोड करेंगे। तो जब पब्लिक को डिकोड करेंगे तो हम इसको इस तरीके से कुछ लिख रहे होंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने इसी में डिकोड किया हुआ है, इसी तरीके से हमने डिकोड किया है। और देखो आगे के जो दो हैं इनमें हम करेंगे +3। क्या करेंगे? +3। इन दोनों पे हम क्या करेंगे? +3। यहाँ पे हम करेंगे +2, यहाँ पे क्या करेंगे? +2, यहाँ पे करेंगे +1। बस इतना सा करना था, बस ऐसे ही करना है। बस सेम लॉजिक जो यहाँ आपने डिकोड किया वही यहाँ पे लिखना है। अब P में +3 करोगे, P हमारा कहाँ पे आता है भाई मेरे? P आता है 16 पे, 16 पे 3 प्लस करोगे 19 हो जाएगा, 19 पे आता है S, तो यहाँ पे लिखोगे S। ठीक है, U है, U है ना पब्लिक पे, U हमारा 21 पे, 21 पे अगर 3 ऐड करते हो तो कितना होता है? 24, और 24 पे हमारे पास क्या आता है? X आता है। बोलो, तो X और S करके ऑप्शन हमारे पास ये दो मिले, ये दोनों हट गए, X और S करके दो मिले। अब एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है। दो, देखो L हमारा कहाँ पे आता है? जल्दी से बताओ, L हमारा कहाँ पे आता है? JKL है ना, J आता है 10 पे, इजोटी का J 10 पे, K हमारा 11 पे, L हमारा 12 पे। अगर 12 में से +2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 14। 14 पे क्या आएगा? बोलो जल्दी से, L के आगे 14 पे क्या आएगा? 14 पे आएगा N। तो इस L का N यहाँ पे लिखोगे, B यानी B पे 2 करोगे तो D 4 पे, तो XSND, XSND ये वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा D। तो यहाँ पे भी अब क्या हो जाएगा?
सी, इस पे एक ऐड करोगे तो डी, सी पे एक ऐड किया आपने डी, आई पे एक ऐड किया तो जे, है ना, ये हो जाएगा। तो सेम जो प्रोसेस आप यहां डिकोड करने में करोगे वही यहां पे अप्लाई करोगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बोलो। तो ये था आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन। 14वां देखो, यहां पे वेंचर, तो VENTURE, इसको क्या लिख रहे हैं, ये इसको लिख रहे हैं CUZXQC और Q, ये इसको लिख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास इसको लिख रहे हैं। तो अब देखो बात यहाँ पे ये समझना है आपको, बात आपको ये समझनी है, आप नंबरिंग कर लो। V हमारा आता है 22 पे, ठीक है, V आता है 22 पे, E आता है 5 पे, N आता है 14 पे, T आता है हमारे पास 20 पे, U आता है 21 पे, है ना, R हमारे पास आता है 18 पे, E आता है हमारे पास 5 पे, C आता है 3 पे, ये U है, हाँ U है तो ये आएगा 21 पे, Z है तो ये आता है 26 पे, X है तो ये आता है 24 पे, Q है अगर हमारे पास तो Q हमारे पास कहाँ पे आता है 17 पे, C आता है 3 पे, Q आता है 17 पे। ठीक है, अब देखो, अब इनका यहाँ पे देखो नंबरिंग लिखने से क्या होगा, आपको कुछ मैचिंग पता चलेगी। आपको क्या चलेगा, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मैचिंग पता चलेगी। बोलो जल्दी से, क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मैचिंग पता चल रही होगी। बोलो 22 से 26 हुआ, बोलो जल्दी से, 22 से क्या हो गया, 26 हो गया, जल्दी से बोलो। इनको आप मैचिंग करना है आपको, आप क्रॉस यहाँ पे अपने दिमाग से समझना है, क्रॉस आपको क्या करना है, अपने दिमाग से समझना है। बोलो जल्दी से, यहाँ पे क्या क्रॉस कराओगे, बोलो जल्दी से बताओ भाई मेरे, यहाँ पे क्या क्रॉस हो रहा होगा, यहाँ पे जल्दी से बता दो क्या क्रॉस होगा, जल्दी से बताओ कैसे क्रॉस होगा, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से भाई, किस तरीके से क्रॉस होगा यहाँ पे, बोलो जल्दी से। ठीक है, आ जाओ देखो, 21 को ये क्या कर रहा है, 22 कर रहा है, 22 को 21 कर रहा है, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये -1 कर रहा है। 5 को ये कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, यानी कि ये -2 कर रहा है ना। तो इसका हमने इसके साथ और इसका इसके साथ पेयर बनाया, तो यहाँ पे -1 और -2 हुआ। ठीक है, इन दोनों के साथ हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे 14 को देखो तो यहाँ पे 17 जा रहा है, अगर 14 को देख रहे हो तो 17 जा रहा है, यानी कि यहाँ n पे +3 हो रहा है। अगर t को देखो 20 से कितना जा रहा है, 24 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। 21 से 26 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है, ये 21 से z, बोलो। और 18 से 17 हो रहा है, यानी कि -1, 5 से ये 3 हो रहा है, यानी कि -2। बोलो इस तरीके से हमारे पास चला, -1 -2 3 4 5 -1 -2, इस तरीके से चला यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे पेयर बनाया, 18 से 17 और 5 से 3, बोलो इस तरीके से हमने यहाँ पे पेयर बनाया। ठीक है, बताओ, बोलो भाई। तो आपको अब क्या करना है, आपको बताना है पेंटर का, PAINTER, आपको बताना है पेंटर का। चलो बता दो मेरे भाई, पेंटर का क्या होगा, बोलो जल्दी से, आपको बताना है पेंटर का। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब पेंटर में देखो, जिस तरीके से यहाँ पे क्रॉस पैटर्न किया वही आपको यहाँ करना है। ठीक है, आई का यहाँ पे करोगे, टी का यहाँ पे, एन का यहाँ पे, ठीक है, ई का यहाँ पे करोगे, आर का इस तरीके से करो, ऐसे आपको यहाँ पे क्रॉस पैटर्न करना हो। तो देखो यहाँ जो पहला है, इस पे -1 करोगे, यानी पी के साथ -1 करोगे, बोलो पी के साथ क्या करोगे, -1। पी हमारा कहाँ पे आता है, जल्दी से बताओ, पी हमारा 16 पे आता है, 16 पे -1 करोगे यानी 15, 15 पे हमारे पास आता है ओ, 15 पे आता है ओ। ठीक है, अब ए है, ए पे -2 करोगे, जब एक पे -2 करोगे तो -1 आएगा, यानी कि -1 पे आता है वाई, बोलो। ठीक है, बताओ, आई बात समझ में।
तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। वाई ओ के आपके पास दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इनको हटा दो। ठीक है, अब देखो आई है, या इस टी वाले को सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा। टी वाले पे क्या करना था, देखो यहाँ पे जो आपने इसका पैटर्न बनाया है ना ये, तो यहाँ पे +5 हो रहा है, यानी टी पे क्या होगा, +5 होगा। यहाँ पे टी कहाँ पे आता है, 20 पे, 20 पे +5 करोगे 25, और 25 पे क्या आता है मेरे भाई, वाई। 25 पे क्या आता है, वाई। तो वाई ओ वाई, वाई ओ वाई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमने इसको पहले क्यों लिखा इधर वाले को, क्योंकि दूसरे के बाद तीसरा लेटर मिल जाएगा। यहाँ पे वाई ओ वाई ओ के दो ऑप्शन थे, तीसरा डिफरेंस था, तो हमने तीसरे को पहले देख लिया वाई, तो ये सही हो जाएगा आपके पास, वाई हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा आर, आर के बाद एल, और इनका करोगे तो पी, और यहाँ पे डी। ये सॉल्व होके आ जाएगा। बोलो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, बताओ। चलो इतनी सी बात हो गई, समझ में आ गई। ये था आपके पास क्रॉस पैटर्न, और क्रॉस पैटर्न के कुछ और क्वेश्चन है। ये 15वां नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बता दिया जा रहा है, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, CGTF, CGTF ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, CGTF इसका सही होगा। 16वां नंबर क्रॉस पैटर्न है, आपको नंबरिंग करके करना है, आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बोलो 16वें नंबर पे आंसर हमारे पास आ रहा है सी नंबर, यानी कि सी नंबर पे क्या दिया होगा, GNDW, GNDW, यानी कि ये तो यहाँ पे दिया हुआ है GNDW BL, GNDW BL। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। बोलो 17 नंबर देख लो, 16 के बाद 17वें नंबर पे क्या होगा, 17वें नंबर पे आपका ऑप्शन होगा ए नंबर, JLSTF, JLSTF इस तरीके से। अब आपको क्रॉस पैटर्न बनाने की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। ये क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व करना, और कमेंट बॉक्स पे बताना कि सर हमने कर लिया है। ठीक है, आपकी ईमानदारी के प्रति छोड़े जा रहे हैं कि आप सिलेक्शन के लेके कितना ईमानदार हो, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नहीं है, बस आपको नंबरिंग अगर आपने लिख ली ना इस तरीके से, अगर आपने यहाँ पे नंबरिंग लिख ली तो आपका दिमाग काम कर जाएगा, हमें करना क्या है। ठीक है, बोलो नंबरिंग लिख के सॉल्व करोगे आपका दिमाग काम करेगा, करना क्या है। नहीं लिखोगे दिमाग नहीं काम करेगा। आते हैं हम लोग पोजीशन पैटर्न पे, ये हमारा है चौथे नंबर का। सबसे पहले हमने देखा फॉरवर्ड पैटर्न, फिर हमने देखा रिवर्स पैटर्न, फिर हमने देखा क्रॉस पैटर्न, और अब हम देख रहे हैं कौन सा तरीका, पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न में देखो कुछ भी खास नहीं होता है, बहुत आसान होता है ये। यहाँ पे ये होता है कि इसमें कोई भी नया अक्षर नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई भी नया अक्षर अब आपको नहीं लाना है ना। कुछ लोग तो बिल्कुल खुश होंगे कि बहुत सही सर, अब कुछ घटाने जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ भी जोड़ने और ना ही कुछ घटाने की जरूरत है। इसमें सिर्फ अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा, वो अक्षरों को या तो आगे या पीछे कहीं भी लिख रहा होगा। इसमें अक्षरों का अंकीय मान लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे अक्षरों का आपको लेटर की प्लेस वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो क्या कर रहा होगा, यहाँ पे वो कर रहा है पोजीशन पैटर्न। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, जैसे कि है आपके पास MOTHER, क्या है, मदर्स। मदर्स को इसने क्या लिखा है, SR, बोलो SR, और क्या लिखा, EHTOM, ये लिखा ना इसने। तो अब देखो यहाँ पे इसने किया क्या, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर रहा है। अब एक चीज आप देखो, अगर गौर से देखोगे तो ये जो MO है, क्या है MO, इसने इसको क्या लिखा है, OM लिखा है। MO को क्या लिख दिया है, OM लिख दिया, वो भी लास्ट में। तो अब जो आपको यहाँ पे चेंज करना है ना, किसका किसका डिकोड करना है, BROUGHT, इसको यहाँ पे लिख लो। तो MO को इसने क्या लिखा, OM लिखा, तो आप BR को क्या लिखोगे, BR को लिखोगे RB, BR को लिखोगे RB, और ऑप्शन में RB सभी जगह है। अब देखो ये जो TH है, TH है, इसको इसने क्या लिखा है, HT लिखा है, तो आप भी OU को क्या लिखोगे, आप इसको क्या लिखोगे भाई, इसने अगर TH को ST लिखा है तो आप क्या लिखोगे मेरे भाई, आप लिखोगे इसको UO, क्या लिखोगे UO। तो अब देखो ऑप्शन यहाँ पे आपको कुछ ही मिल रहे होंगे, UORB, UORB, अभी ये भी मिल रहा है। अब ये दोनों ऑप्शन आपके खत्म हो गए, ये दो बचे आपके पास, एक कदम और आगे बढ़ो। अब देखो ER को देखोगे ना, तो ER को इसने क्या लिखा है, ER को इसने क्या लिखा है, RE लिखा है, ER को RE, यानी ये वाला लेटर पहले E बाद में। तो ऐसे ही आप इसको लिखोगे, GH को पहले क्या लिखोगे आप, GH में पहले आप क्या लिखने जाओगे, आप पहले G को लिखोगे फिर H को लिखोगे, अब लास्ट में बचा हुआ T हो जाएगा, यानी THG, THG ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, THG।
THGUORB, THGUORB क्या कर रहा था, सिर्फ प्लेस वैल्यू चेंज कर रहा है। दो दो का सेट लिया उसने और प्लेस वैल्यू चेंज कर दी। क्या किया उसने, दो दो का सेट लिया और उसने प्लेस वैल्यू क्या कर दी, दो दो का सेट लेके प्लेस वैल्यू चेंज कर दी। बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इनको आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बार बार हमें नोट करने की। अब देखो ये क्या कर रहा है, मैं जो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिख रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन को ये लिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि ये जो डी आई है ना, ये जो डी आई है, इस डी आई को यहाँ पे लिख रहा है, इस डी आई को क्या कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा है। बोलो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? डी आई को कहाँ पे लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है। ये देखो ये पहला है डी आई, यहां से देखोगे जब इस तरीके से बीच में लिख रहा हो ना तो आप नंबरिंग कर लेना, डी आई पहला और ये यहाँ पे पहला। देखो लिख ही देते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो गए। DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिख रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन को लिख रहा है IRSIDNOITUB, ये इन्होंने लिखा। तो अब देखो बात को इसकी समझना, बात को ये समझना है कि जो ये डी आई है ना, ये यहाँ पे पहले नंबर पे है और इसने डी आई को यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डी है, ठीक है, डी आई को इसने यहाँ पे लिखा। ठीक है, बात समझना। अब जो ये क्या है, एस टी है, ठीक है, एस टी है ना, तो एस टी को कहाँ पे लिख रहा है, बोलो भाई, बोलो बताओ, डी आई है ना, एस टी। क्या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? एक सेकंड थोड़ा सा देखते हैं क्या इसमें मिस्टेक है क्या भाई। IRTSI, अच्छा यहाँ पे मिस कर दिए हैं, आई आर यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी होगा, ठीक है, इसीलिए नहीं बन रहा था। अब देखो ये जो एस टी है ना दूसरे नंबर पे, तो ये यहाँ पे लिखा है इसने दूसरे नंबर पे। अब नंबरिंग क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। अब ये जो आर आई है ना तीसरे नंबर पे, इसने यहाँ पे लिखा आर आई को तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब ये जो बी यू है, बी यू जो चौथे नंबर पे है, इसने इसको यहाँ पे लिखा, ये चौथे नंबर पे। अब देखो टी आई जो है पांचवें नंबर पे, इसने टी आई को यहाँ पे लिखा पांचवें पे। ओ एन जो है छठवें पे, ओ एन छठवें पे यहाँ पे लिखा है। ओ एन को इसने क्या लिखा है, सबको पलट पलट के लिखा है ना। डी आई को क्या लिखा है इसने, आई डी लिखा है, एस टी को टी एस लिखा है, आर आई को आई आर लिखा है, पलट के लिखा है। तो अब आपको करना है क्या है कि अब आपको तो काफी लंबा बनाना है भाई मेरे, तो देखो हम लोग थोड़ा इसको छोटा लिखेंगे, SUBSTIT, है ना, ये तो आ ही नहीं रहा यार, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, बहुत जगह है अपने पास, बहुत जगह है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि SUBSTIUTION, तो यहाँ पे अब करना क्या है ना, अब आपको इसको लिखना है। तो अब देखो आप क्या करोगे, इसको डिकोड किस तरीके से करोगे, इसके हिसाब से। देखो होता क्या है ना क्वेश्चन में कि इसको ये लिख रहा है तो आप इसको क्या लिखोगे। तो देखो डी आई जो था यानी कि एस यू, ये जो पहले नंबर पे है, बताओ ये क्या होगा, ये पहला हो गया। अब ये जो बी एस होगा ये आपका दूसरा हो गया, टी आई आपका तीसरा हो गया, यू आई आपका चौथा हो गया, है ना। और क्या कुछ छूटा क्या, बोलो, SUBSTIUTIUTION, बोलो, दो और ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, यहाँ पे कम हो रहा है क्या भाई मेरे, बोलो क्या ही हो रहा है जी। दो 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 चार दो छः दो आठ दो 10 11 12, दो दो चार दो छः दो आठ दो 10, यहाँ पे 11 ही लेटर हो रहे हैं, क्या छूट गया, SUB हो गया, SUB हो गया, STI हो गया, फिर यहाँ पे T है, यही छूट रहा था, यहाँ पे T है, क्या गड़बड़ हो रही है। चलो इसको फिर से लिखते हैं यहाँ से, बोलो STI के बाद यहाँ पे TUTION है।
अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करना है। तीसरा पेयर ये हो जाएगा, चौथा पेयर ये हो जाएगा, पांचवा पेयर और ये हो जाएगा छठवा। तो अब देखो नंबरिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं कि अब देखो यहाँ पे जो पहले लिखा है वो कौन सा, तीसरा पेयर लिखा है, और तीसरा पेयर आपके पास क्या है, टी आई। टी आई है ना, देखो यहाँ पे जैसे आर आई था उसी तरीके से टी आई है, लेकिन आर आई को इसने आई आर लिखा है, पलट के लिखा है, तो टी आई को तुम भी क्या करोगे, पलट के लिखोगे आई टी, पलट के लिखोगे आई टी। अब देखो ये दो ऑप्शन तो गए आपके पास, ये सी और डी ऑप्शन बचेंगे आई टी के। ठीक है, अब देखो आगे दो कदम, इस अब यहाँ पे तीसरा आपने लिख दिया, अब दूसरा लिखना, यानी कि क्या दूसरा था यहाँ पे, दूसरा इनके पास क्या था, दूसरा था इनके पास एस टी। दूसरा क्या था इनके पास, दूसरा था मेरे भाई एस टी। एस टी को उन्होंने क्या लिखा था, टी एस। आपके पास है बी एस, तो आप क्या लिखोगे, एस बी, पलट के लिखोगे एस बी। तो आई टी एस बी यहाँ पे अभी आगे चल रहा है, सेम है। तो ये हो गया दूसरा। अब दूसरे के बाद क्या लिखा था इन्होंने, दूसरे के बाद ये जो आपके पास क्या था, आईडी, आईडी पे था यहाँ पे पहला था ना, तो अब यहाँ पे आपको पहला लिखना होगा। पहला क्या, एस यू, एस यू को उल्टा लिखोगे यू एस, एस यू को उल्टा लिखोगे यू एस, यानी कि ये हो गया यू एस। अभी भी सेम चल रहा है, अब आगे एक जाओगे तो डिफरेंस मिलेगा। अब देखो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे पहला लिख दिया। अब छठवां लिखना है, छठवां क्या है, ओ एन, तो क्या लिखोगे आप ओ एन को लिखोगे एन ओ, छठवां लिखोगे। ठीक है, बताओ मेरे भाई, बोलो यहाँ पे छठवें पे एन ओ है ना, छठवां प्लेस लिखा है इसने, ऊपर देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा लिखा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर छठवां। वही हमने किया कि 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ पे पहला लिखे, तीसरा लिखेंगे, फिर दूसरा लिखा, फिर पहला लिखा, फिर छठवां। अब कौन सा आएगा आगे, पांचवा। शायद यहीं से ही हमारा आंसर डिसाइड हो जाएगा, क्या, यूएस और एनओ, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अब आईटी पांचवें नंबर पे, और छठे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे चौथा वाला आएगा। चौथा हमारे पास क्या है, टी यू यानी कि यूटी। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना होगा, नंबरिंग कर लोगे, नंबरिंग के हिसाब से उसने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बांट दिया है अलग अलग 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेना है, उतने उतने ही सेट बना के यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना उसी तरीके से। ठीक है, सेम चीज वही कर देनी है। क्या कर देना है कि जैसे इसने यहाँ पे क्या लिखा था, तीसरा, तो हमने लिख दिया तीसरा। यहाँ पे इसने लिखा था दूसरा, हमने लिख दिया दूसरा। यहाँ पे इसने लिखा था पहला, हमने भी लिख दिया पहला। यहाँ पे इसने लिखा था छठवां, हमने भी लिख दिया छठवां। यहाँ पे इसने लिखा था पांचवा, हमने भी लिख दिया पांचवा। यहाँ पे इसने लिखा था चौथा, तो हमने भी लिख दिया चौथा। बस वही सेम चीज करनी थी। ठीक है, पोजीशन। अब इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेना, ह्यूमिडिटी को। अब देखो यहाँ पे एच यू को इसने यू एच लिख दिया है, एम आई को आई एम लिख दिया है, आराम से कर पाओगे। पी यू को लिखोगे आप ओ एल, एल आई को लिखोगे आई एल। ठीक है, ओ एल आई एल, और आई एल के बाद आई टी को, टी आई को क्या लिखोगे, आई टी, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आई टी। बोलो, और देखो है ना, डी आई को इसने क्या लिखा है, आई डी लिखा है, टी वाई को टी वाई, लास्ट वाले को सेम कर दिया है, टी वाई को टी वाई, तो आप भी लास्ट वाले को सेम करोगे, सी एस को सी एस ही करोगे। बोलो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20वें का सी नंबर, 20वें का मेरे दोस्त सी नंबर, 20वें का कौन सा, 20वें का आपका सही होगा यहाँ से सी नंबर। बोलो, ह्यूमिडिटी वाला, बताओ जल्दी से। ओपीआईएल, ओपीआईएल आई टी, ओपी, अच्छा ओपी है, सॉरी सॉरी, ओपी होगा, ओपी, ओपी ए नंबर है ना, पीओ नहीं ओपी है ना, क्योंकि ये एच यू को यूएच लिख रहा है तो हम पीओ को ओपी लिखेंगे, एल आई को हम आई एल लिखेंगे, टी आई को हम आई टी लिखेंगे, और सी एस को सी एस ही लिखेंगे, यानी कि ओपी आई एल, ये वाला सही होगा। ठीक है, वो पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। चलो आ जाओ 21वां नंबर। 21वें नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो। 21वें नंबर में आंसर होगा आपका बी नंबर, एल ई टी सी, एल ई टी सी सी आई, एल ई टी सी सी आई, एल ई टी सी सी आई। और अगर हम लोग देखते हैं इसको, एल ई टी सी सी आई एन ओ आर सी एस, एन ओ आर सी एस, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। 21वें नंबर पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एल ई टी सी ई, एल ई टी सी ई। ठीक है, एल ई टी सी और आई एन ओ आर। ठीक है, आई एन ओ आर सी एस, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे आते हैं 22वें नंबर पे। 22वें नंबर का आंसर क्या होगा, आपको बता दिया जाए आंसर। 22वें नंबर का आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, बी एस टी आई टी यू, बी एस टी आई टी यू, और एस यू ओ एन टी आई, एस यू ओ एन टी आई, ये सही हो जाएगा। आप
केवल प्लेस वैल्यू चेंज कर रहा है, आप देख लेना। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो यहाँ पे सेम क्या कर रहा है कि जो बी आर पहला था उसको यहाँ कहीं बीच में लिख रहा है, जो ई ए था उसको कहाँ लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है ना। जो के टी है उसको के टी को कहाँ लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है। जो एच आर है एच आर को कहाँ लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है। जो ओ यू है ओ यू को कहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है। जी एच को कहाँ पे लिख रहा है, जी एच को यहाँ पे लिख रहा है। इस तरीके से आपको ये देखना होता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन भाई मेरे देखने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने होंगे। आगे आ जाओ जल्दी से, है ना। 22 22 के बाद 23 नंबर पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी से आ जाओ, बोलो आ जाओ जल्दी से। 2 4 अभी 3 और बचे हुए हैं। 23 नंबर पे आंसर आपका क्या सही होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। एच आई ओ आर, एच आई ओ आर एस टी वाई, एच आई ओ आर एस टी वाई ये लिखेगा, एच आई ओ आर एस टी वाई। ठीक है, आ जाओ आगे। 24 नंबर, 24 नंबर पे आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। डी आई पी एस टी यू, डी आई पी एस टी यू आंसर नंबर आपका डी सही होगा, आप कर लेना इनको। आगे बात करते हैं विपरीत अक्षर पैटर्न। विपरीत अक्षर पैटर्न, विपरीत अक्षर पैटर्न में हमारे पास क्या होता है दोस्त, आ जाओ यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझने के लिए हैं। जो आपके प्लेस वैल्यू होंगी वो यहाँ पे विपरीत कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, विपरीत। इस पैटर्न में हम अक्षरों को उनके विपरीत अक्षरों में बदल देते हैं, अक्षरों को उनके क्या कर देते हैं, विपरीत अक्षरों में बदल देते हैं। दो अक्षर जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनका योग 27 होता है। ठीक है, इसलिए किसी भी अक्षर को हम 27 में से घटाकर उसका विपरीत अक्षर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आराम से करना है। किसी भी अक्षर का विपरीत निकालना है तो क्या करोगे, जैसे आप विपरीत निकालना, ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। ए की प्लेस वैल्यू 1 और जेड की प्लेस वैल्यू 26। अगर इन दोनों को जोड़ते हो तो कितना होता है, 27 होता है। अगर 27 में 1 घटा दोगे तो 26। अगर आपने 27 में से 26 घटाया तो 1। इसके कहने का मतलब यही था, पीछे जो इसने बोला था ना कि हम क्या कर सकते हैं, 27 में से घटाकर किसी का भी विपरीत निकाल सकते हैं, वही मतलब था यहाँ पे। अगर आपको ए दे देता है ए का विपरीत, तो आप अगर 27 में से 1 घटाओगे तो 26 आएगा। अगर आपको 26 दे देता है तो 26 में 1 घटाओगे 27 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। और एक ट्रिक क्या होती है कि इन दोनों का योग, दोनों जो विपरीत अंक होंगे ना उन दोनों का योग 27 होगा। अब देखो जैसे बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा होता है वाई। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, बाई, बाय क्या होती है, बाय। यानी कि ये वाई, बी का उल्टा वाई होता है। अब देखो बी आता है आपका दूसरे पे, ये आता है 25 पे, इन दोनों को जोड़ोगे योगफल होगा इनका 27। ठीक है, अब देखो सी, सी का उल्टा क्या होगा, सी का उल्टा होता है हमारे पास एक्स। इसको याद कर सकते हो 6 से, किससे, 6 से। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। एक होता है हमारे पास, आपने बचपन में खाया होगा क्रैक्स, क्या, क्रैक्स करके एक आता है ना। इसका उल्टा सी का उल्टा एक्स। क्रैक्स 5 रुपए का मिलता था, गोल गोल, है ना। उसमें से उंगली में, 5 उंगली में ऐसे ऐसे पहन लो, बस खाते रहो, है ना। फिर उंगली चाटने में भी मजा आती थी, क्रैक्स। फिर है डी, डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा होता है डब्लू। यानी कि इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है ड्यू, है ना। आप कह सकते हो कि क्रैक्स खाने के बाद आपको ड्यू चाहिए, ड्यू कोल्ड ड्रिंक पीते हो क्रैक्स खाने के बाद, है ना। सी की 2 ट्रिक हो सकती है, 6 बोल सकते हो, क्रैक्स बोल सकते हो। और भी बहुत सारी ट्रिक आपको मिल जाएंगी याद करने के लिए, अपोजिट। ठीक है, डी, है ना। ई का क्या हो जाएगा, ई का उल्टा होता है वी। यानी कि इसे आप याद कर सकते हो इवनिंग से, किससे, इवनिंग से, इवनिंग से। यानी ई का उल्टा वी, डी का उल्टा डब्लू। ठीक है, एफ, एफ को कैसे याद कर सकते हो, एफ ओ यू आर। यानी कि इसका उल्टा यू। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यू। आप किससे याद कर सकते हो, उल्टा लिख गया यहाँ पे, इसका उल्टा होता है यू। यू का मतलब 4 से आप याद कर सकते हो इसको, किससे, 4 से। ये यू इसका उल्टा होता है। ठीक है, जी, जी का उल्टा क्या हो जाएगा, जी का उल्टा होता है टी। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड जो होती है ना, जीटी रोड से आप याद कर सकते हो, जीटी रोड। यानी कि जी का उल्टा टी, इस तरीके से आप याद से कर सकते हो, है ना। जैसे डी का डब्लू, इसको कुछ लोग बोलते हैं दूध वाला, क्या बोलते हैं, दूध वाला। इससे भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, जीटी रोड के बाद, जी के बाद एच, एच का क्या होता है, एच का उल्टा होता है हमारे पास एस। यानी कि इसको कैसे याद कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो कि हाई स्कूल, एच आई जी एच, हाई स्कूल से इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है ना। एच के बाद होता है आई, आई को कैसे याद कर सकते हो मेरे भाई, बोलो जल्दी से। ठीक है, बोलो, आई को कैसे याद कर सकते हो, आई का उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, आई का उल्टा क्या होगा,
आई का हमारे पास क्या होता है, लव होता है ना। अब देखो लव से दो चीजें हो जाती हैं, ई का उल्टा वी और इसका आई का उल्टा, सॉरी, ठीक है, बोलो जल्दी से, आई का उल्टा क्या होगा, आई का उल्टा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। आई, इसको यल हम समझ रहे थे, लिख रहे हैं आई, समझ रहे हैं एल। तो इसको क्या होता है, इसका होता है इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे, इससे आप याद कर सकते हो। आई के बाद जे, जे का उल्टा होता है क्यू, जे का उल्टा होता है क्यू, यानी कि इसको आप याद कर सकते हो जंगल क्यून, ठीक है, जंगल, जंगल क्यून, इससे आप याद कर सकते हो जे का उल्टा क्यू। जे के बाद आता है के का उल्टा क्या हो जाएगा, कानपुर, यानी कि पी, के को कैसे आप याद कर सकते हो, कानपुर, यानी कि के का उल्टा पी। के बाद एल, एल को कैसे याद कर सकते हो, एल का उल्टा ओ, यानी कि लव, लव से याद कर सकते हो, ठीक है। एल के बाद एम, एम का उल्टा एन, इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करोगे मैन से। बस इतने ही होते हैं आपके पास, ठीक है। इतनी चीजें आपने कर ली तो आपको अपोजिट वैल्यू याद हो जाती है। अब जैसे इनका प्लेस वैल्यू लिखोगे ना, जे का 10 हो गया, क्यू का 17 हो गया, इनका योग करोगे 27, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई एक मिल जाता है तो आप 27 में से घटा के उनकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ, इस तरीके के क्वेश्चन को करना कैसे होता है, जैसे इन्होंने क्या लिखा है कि FLOWER, फ्लोर, फ्लोर को क्या लिखा है इन्होंने, UOLDVI, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, कैसे पहचानोगे, यहाँ पे कुछ भी नंबरिंग नहीं करना है। F का उल्टा U होता है, L का उल्टा O होता है, O का उल्टा L होता है, W का उल्टा D होता है, E का उल्टा V होता है, R का उल्टा I होता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से आपको किसका बताना है, आपका बताना है टर्मिनल का, TERMINAL, टर्मिनल का बताना है। सेम इसी तरीके से बोलो मेरे भाई, सेम इसी तरीके से आपको टर्मिनल का बताना होगा। तो बोलो टर्मिनल का आप लोग बता लोगे कि नहीं, टर्मिनल का बोलो। टी का उल्टा जी, जीटी रोड से, टी, ई का उल्टा वी, इवनिंग से, आर का उल्टा आई, इंडियन रेलवे से। तो जी वाला ऑप्शन आपके पास एक ही है, तो आप जी को सही कर दोगे। अगर और भी होंगे तो आप आगे सॉल्व करोगे। एम का उल्टा एन, मैन, आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे, एन का उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, एन का उल्टा क्या होगा, बोलो मेरे भाई, एन का उल्टा तो एम ही होता है ना। ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड, एल का उल्टा ओ, लव से, ये हो जाएगा, ठीक है, RMZO। इस तरीके से आपको करना है। बात समझ में आई, उल्टा वाला। आगे आ जाओ मेरे भाई, आगे किंग, KING, किंग को इन्होंने क्या लिखा, TMRP। अब देखो के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा होता है पी, तो इन्होंने पी को यहाँ पे लिख दिया। आई का उल्टा होता है आर, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। एन का उल्टा एम, जी का उल्टा टी। तो सेम इसी तरीके से आपको रेल का बताना है, सेम इसी तरीके से आपको रेल का बताना है। तो आर का उल्टा आई यहाँ पे लिखोगे, ए का उल्टा जेड यहाँ पे लिखोगे, आई का उल्टा आर यहाँ पे लिखोगे, एल का उल्टा ओ यहाँ पे लिखोगे, ORZI, ये आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। इस तरीके से आपको करना है, आपको बस इसको डिकोड करना होता है। जिस तरीके से इसको डिकोड करोगे सेम वही पैटर्न फॉलो करना होता है। बात समझ गए। तो ये था हमारा अपोजिट वाला। अब यहाँ पे के को अपोजिट तो कर रहा है लेकिन इधर लिख रहा है, के को अपोजिट तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे लिख रहा है। तो हमने वही किया, आर को अपोजिट किया, वहां पे लिख दिया। जैसे तुम करोगे वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। आ जाओ, हैंड, यहाँ पे देखो HAND, हैंड है। हैंड को इन्होंने क्या लिखा है, ZSWM, ये लिखा है इन्होंने, ठीक है। बताओ जल्दी से, बोलो अब इसमें क्या काम करोगे। अब यहाँ पे करना है आपको सिल्क। बोलो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, जल्दी से बता दो। एच का उल्टा क्या होता है, एच का उल्टा हाई स्कूल एस होता है, एच का उल्टा एस, ये लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ए का उल्टा जेड यहाँ पे लिख रहे हैं, एन का उल्टा एम, डी का उल्टा डब्ल्यू, एस है। तो आप भी सेम क्रॉस यहाँ पे बनाओगे, आप भी सेम क्रॉस यहाँ पे बनाओगे, सेम क्रॉस यहाँ पे। एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, एल का उल्टा ओ, के का उल्टा पी, यानी कि RHPO, RHPO ऑप्शन नंबर
सी होगा ये, है ना, और यहाँ पे बी होगा तो यहाँ पे सी होगा, ऐसे कर लेना आप, ठीक है। RHPO ये ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब ये देखो, ये जो हमारे पास क्या है, उल्टा वाला है ना पैटर्न, यानी कि अपोजिट पैटर्न जो है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बदल सकता है ये भी आपको समझना है यहाँ पे। अब देखो डायमंड, देखना DIAMOND, डायमंड महंगा होता है, क्वेश्चन भी महंगा पड़ेगा आपको। वी का उल्टा, वी का क्यू है यहाँ पे, VQYMKLV। अब देखो, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, जो अगर इस पे दिमाग लगा गया वो समझ लो कर गया। अब देखो डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा होता है डब्लू, ठीक है, बोलो, लेकिन डब्लू नहीं लिखा है यहाँ पे, वी लिखा है, बोलो क्या लिखा है, वी लिखा है। अब बताओ डब्लू कहाँ पे आता है, डब्लू आता है आपका 23 पे, वी कहाँ पे आता है, वी आता है 22 पे, यानी 23 से 22 गया, यानी कि -1 करके लिख रहा है। वो क्या कर रहा है, -1 करके लिख रहा है, -1 लिख रहा है कि नहीं इसको। डी का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, देखो डी का उल्टा होता है आपके पास डब्लू, लेकिन डब्लू आता है 23 पे, और इसने क्या लिखा है, डब्लू को वी लिखा है, यानी कि 22, यानी कि क्या किया है, -1 किया हुआ, क्या किया हुआ है, माइनस। अब देखो आई का उल्टा होता है आर, अब आर आता है आपका कहाँ पे, आर आता है आपका 18 पे, क्यू आता है 17 पे, यानी यहाँ पे भी उसने -1 करके लिखा हुआ है। एम, ए का उल्टा क्या होता है, जेड, जेड की जगह वाई लिखा है, यानी कि -1 लिखा हुआ है। एम का उल्टा होता है एन, एन आता है 14 पे, 14 पे -1 करोगे 13, एम, यानी यहाँ पे भी उसने -1 किया हुआ है। ओ का उल्टा होता है पी, है ना, यहाँ पे भी उसने -1 किया हुआ है, नहीं, ओ का उल्टा होता है एल, एन का उल्टा क्या होता है एम, यहाँ पे भी उसने -1 किया है, 13 में से -1 करोगे 12, ठीक है। डी का उल्टा वी है यहाँ पे, डी का उल्टा क्या होता है वैसे, डब्लू, यहाँ पे -1 किया हुआ है। तो आपको किसका लिखना था, आपको लिखना है FE, आपको लिखना है FEMALE का, है ना, फीमेल का। तो अब देखो यहाँ पे आपको उल्टा तो लिखना है, लेकिन आपको -1 करके लिखना है, जो आएगा उसमें -1 करके लिखना है। बोलो जल्दी से, एफ का उल्टा यू कहाँ पे आता है, 21 पे, 21 में से एक माइनस कर दोगे 20, यानी कि टी। ई का उल्टा वी में से एक माइनस करोगे, बोलो जल्दी से, यानी कि टी यू ऑप्शन में मिल गया हमको, टी यू ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोलो एम का उल्टा एन में से एक घटाओगे एम, ए का उल्टा जेड में से एक घटाओगे वाई, एल का उल्टा ओ में से एक घटाओगे, बोलो जल्दी से। ओ 15 पे आता है, 14 पे हमारे पास क्या आएगा, 14 पे आएगा एन, बोलो, और यहाँ पे हो जाएगा यू। इस तरीके से आपको करना था, इस तरीके से पैटर्न को समझना था। बोलो बात समझ में आई ना। चलो आ जाओ, क्लास काफी लंबी होती जा रही है। चलो कॉमन पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद इन लॉजिकल थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे हम लोग क्लास को एंड करते हैं, आगे कल देखेंगे। प्रश्न में जो 2 शब्द दिए होते हैं, उन दोनों शब्दों में जो अक्षर कॉमन होते हैं उनकी कोडिंग भी एक जैसी होती है। इस तरह हमें इन प्रश्नों में कोई नया लॉजिक नहीं लगाना होता, जिस अक्षर के नीचे जो लिखा है वही लिखना होता है। कैसे, आओ देखो, ठीक है। ये आपके पास 8वां पैटर्न है, ठीक है, कॉमन पैटर्न। आ जाओ, जैसे यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या किया है कि ORANGE को क्या लिखा है इन्होंने, ZYXUTV, ठीक है। और इधर क्या दिया है, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स को इन्होंने क्या लिखा है, ग्रेप्स को लिखा है TYX, देखना इन्होंने किया क्या है, RVL। तो इन्होंने देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे लेटर फिक्स हो जाते हैं कॉमन पैटर्न पे। देखो O को ये लिख रहा है Z, R को लिख रहा है Y, A को लिख रहा है X, N को लिख रहा है U, G को लिख रहा है T, E को लिख रहा है V। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता है। अब देखो G को क्या लिखा है T, तो यहाँ पे भी G को T ही लिखा है। R को लिखा है Y, तो यहाँ पे भी R को Y ही लिखा है। A को X, तो यहाँ पे भी A को X ही लिखा है। अब देखो यहाँ पे P को इन्होंने लिखा है R, और E को V लिखा है, तो यहाँ पे भी E को V है, और यहाँ पे S को इन्होंने L लिखा है। बोलो, यानी कि उसको, उस लेटर को उन्होंने चेंज कर दिया है। तो आपको बताना है एप्पल का, APPLE। तो अब आप क्या करोगे, ए का जो लिखोगे यहीं से ढूंढ के लिखोगे। ए का एक्स यहाँ पे भी है, ए का एक्स यहाँ पे भी, यानी कि ए का एक्स होगा P। अब देखो P कहाँ पे है, ऊपर P का R है, ठीक है, P का R है। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि नीचे से देख ले नकला, नीचे से नहीं देखना है। आप हमेशा कोड कैसे करते हो, डिकोड ऊपर से नीचे करते हो ना,
तो आपको सिर्फ ऊपर से देखना है। अगर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, क्या सर यहाँ पे आर का वाई लिखा है, आर का वाई लिखा है, यहाँ पे आर का पी लिख दिया, आपको नीचे से ऊपर नहीं देखना है, सिर्फ ऊपर से नीचे ही देखना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। बोलो, तो यहाँ पे भी पी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एल, अब देखो एल है क्या कहीं पे, बताओ जल्दी से, बोलो एल तो होना चाहिए, बोलो मेरे भाई। एल अगर नहीं है तो आप ए को लिख, एल को लिख सकते हो एस, अब सिंगल ही नीचे होगा तो एल को आप लिख सकते हो एस लिख सकते हो। ई है, ई को लिख सकते हो आप वी। जब भी डबल लेटर होंगे तो आप प्राथमिकता ऊपर वाले को देखो। अब यहाँ पे क्या था, एल ऊपर नहीं था तो हमको मजबूरी में नीचे से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि एक्स डबल आर एस वी, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। बोलो जल्दी से, थोड़ा सा फास्ट वे में करते हैं। ये आप इस तरीके से, इनको तो आसान है, इनको आप कर लोगे, ये सिंपल है। बोलो 30 नंबर का आपको आंसर बता दिया जा रहा है, आप कर लोगे, बहुत ही आसान है। 30वें नंबर का आंसर, बोलो जल्दी से, 30वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, MWEO, MWEO, ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, कर लेना। 31 नंबर, 31 नंबर का आंसर क्या होगा आपके पास, 31 नंबर का आंसर होगा यहाँ पे, 31 नंबर का आंसर होगा NSTOL, NSTOL, ऑप्शन नंबर सी इसका भी होगा, कर लेना इसको। अब आते हैं इलॉजिकल पैटर्न पे। इलॉजिकल पैटर्न पे देखो होता क्या, यहाँ पे कोई भी लॉजिक काम नहीं करता। ये 7वां पैटर्न है आपका, ये 7 पैटर्न आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए दूसरे वीडियो आने के पहले पहले, ठीक है। उसमें अभी और हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की कुछ और चीजें वो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको समझना है क्या, इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न क्या है कि जब प्रश्न में कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा हो वहां इलॉजिकल पैटर्न लगता है, ठीक है। मतलब जब कुछ काम नहीं कर रहा तब ये काम करेगा। आ जाओ यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा है, TSAE, TSAE को आप लिख सकते हो ईस्ट, यानी यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ईस्ट लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है वेस्ट। एक तरीके से ईस्ट को वेस्ट लिखा है, तो आप सांकेतिक भाषा में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, SOUTH। तो अब इसी साउथ को आपको देना है यहाँ से, यहाँ पे देखो SOU नहीं मिल रहा, SOUTH है ना, SOUTH, SOUTH यहाँ पे मिल रहा है, SOUTH यहाँ पे मिल रहा है। बोलो बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, SOUTH। और कौन सा ऑप्शन सेम हो रहा है भाई, SOUTH, ऑप्शन नंबर SOUTH, SOUTH। बताओ, अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है कि हम इस तरीके से मीनिंग लिख रहे हैं, है ना, वेस्ट WEST, ईस्ट EAST, नॉर्थ NORSTS, तो हम इसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे SOUTH, साउथ। लेकिन यहाँ पे SOUTH नहीं है, साउथ की मीनिंग तो है लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारा देखो यहाँ पे सभी इस तरीके से लिख रहा है, ईस्ट लिख रहा है, इसको वेस्ट लिख रहा है इस तरफ, तो हम भी जो साउथ को लिखेंगे ना वो हम कैसे लिखेंगे, SOUTH, ऐसे उल्टा लिखेंगे साउथ को इस तरीके से। ये होता है इलॉजिकल पैटर्न। क्या होता है, इलॉजिकल पैटर्न। आगे आ जाओ देखते हैं 33 नंबर, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ईयरली, EARLY, ईयरली का मतलब होता है जल्दी। ईयरली को क्या लिख रहा है, ये LATE, लेट लिख रहा है, यानी जल्दी को लेट लिख रहा है। ईयरली का मतलब जल्दी, लेट का मतलब देर में, ठीक है। तो आपको बताना है, इसका कोल्ड है ये, COLD, इसको ध्यान से देखोगे COLD बनेगा, कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडा को क्या लिखोगे आप, ठंडा का लिखोगे हॉट, तो हॉट होगा ऑप्शन में कहीं आपके पास, उसको टिक कर दोगे। ये होता है इलॉजिकल। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिस्टर, SISTER, यह सिस्टर, सिस्टर को इन्होंने लिखा है ZJBEI। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे S का होता है 19, इसका होता है 9, S का होता है 19, इसका होता है 20, इसका होता है 5, R का कितना होता है मेरे भाई, R का होता है शायद 18 पे, ठीक है। बताओ, अब यहाँ पे पैटर्न ये चल रहा है कि इन्होंने ये जो S को J लिखा है ना, अब यहाँ पे कुछ भी पैटर्न लगा लोगे काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है कि 9 और 1 10,
10 पे जे, इस तरीके से लिख रहा है। 9 को 9 ही लिख रहा है, यानी सिंगल सिंगल डिजिट पे जोड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो 9 1 10, 10 पे जे, 2 और 0 जोड़ोगे 2 होगा, 2 पे बी, यहाँ पे 5, 8 और 1 जोड़ोगे 9, 9 पे आई। बस ऐसे कर रहा है वो, इनको अब सिंगल सिंगल डिजिट पे जोड़ के कोडिंग कर रहा है। तो जब आप ब्रदर को करोगे ना, BRO THER, जब आप ब्रदर को करने जाओगे तो ब्रदर में क्या होगा, जब इसकी आप नंबरिंग करोगे ना 2, आर हमारा कहाँ पे आता है मेरे भाई, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, एच आता है 8 पे, आता है 5 पे, आता है 18 पे। तो 2 का तो 2 ही हो जाएगा, बी हो जाएगा, 18 8 1 9, 9 का मतलब आई हो जाएगा, 5 1 6, 6 का मतलब एफ हो जाएगा, BIF, है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, BIF, ऑप्शन नंबर डी, BIF BH, BIF BHEI, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बोलो। इस तरीके से इनको डिकोड करना है, जैसे यहाँ पे डिकोड करोगे वैसे ही वहां पे करना है। अगर गलत किया तो फिर मान्य नहीं होगा। बात आपको समझ में आई? तो ये था हमारे पास क्या, इलॉजिकल पैटर्न है ये क्या है हमारे पास, ये इलॉजिकल पैटर्न। 35 नंबर देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे एस है, एम है, टी है, डब्ल्यू है, क्वेश्चन मार्क है, एफ है, एस है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे टी भरा जाएगा। क्यों? ये है संडे, ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, सैटरडे, सप्ताह के नाम है ये। ठीक है, बोलो वीक। अब देखो यहाँ पे लिखा है आई, यहाँ पे वी, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे सी, इसका ये रोमन अंक है, यानी कि ये क्या है, ये है 1, ये क्या है, ये है 5, ये क्या है, ये है 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एल, यानी कि 50, क्या आएगा 50, यहाँ पे आएगा 50, इसका मतलब है 100, और इस डी का मतलब है 500। ठीक है, और इस m का मतलब होता है 1000, इस m का मतलब होता है 1000। ये ध्यान से समझने वाली बातें, इनलॉजिकल पैटर्न है ये सब। ठीक है, आ जाओ, अब आते हैं नंबर कोडिंग। ठीक है, लेकिन हम लोग नंबर कोडिंग को आज नहीं देखेंगे, नंबर कोडिंग को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसमें काफी हो चुका है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या देख लिया है, हमने यहाँ पे देख लिया है कि भाई जो हमारे पास क्या था, नंबर कौन सी लेटर कोडिंग के हमने सारे टाइप देखे हैं। अब देखो, लेटर कोडिंग को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ तरीके बता दिए जाएं। ठीक है, बोलो। सबसे पहले जब भी आप नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग सॉल्व करने जाओगे, सबसे पहले आपको पोजीशन पैटर्न लगाना होगा। कौन सा? पोजीशन पैटर्न। सबसे पहले आप पोजीशन पैटर्न लगा के देखोगे क्वेश्चन में। जब भी आप लेटर कोडिंग का क्वेश्चन करोगे ना, कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग का करोगे, तो सबसे पहले आप पोजीशन पैटर्न लगाओगे। उसके बाद आप लगाओगे अपोजिट पैटर्न। अपोजिट यानी कि जिसे आप बोलते हो विपरीत वाला पैटर्न। क्या? विपरीत वाला। यहाँ पे लगाओगे विपरीत। पहले जब भी क्वेश्चन दिखेगा आप पहले इससे चेक करोगे, फिर इससे चेक करोगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप किससे चेक करोगे? कॉमन पैटर्न से। तीसरे पे किससे चेक करोगे? तीसरे पे चेक करोगे आप कॉमन पैटर्न से। किससे? कॉमन पैटर्न से। इन चीजों को आप याद रख लेना। पहले इन तीनों सेट से चेक करोगे क्वेश्चन को। ये तरीका है ना, क्योंकि इतने सारे तो हमारे पास पैटर्न है, कैसे सॉल्व होगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी होंगी मेरे भाई, आपको ये चीजें याद रखनी होंगी। क्या याद रखनी होगी? कि जब भी आपको लेटर कोडिंग का क्वेश्चन दिखेगा, सबसे पहले उस पर आप पोजीशन पैटर्न चेक करोगे, फिर आप अपोजिट पैटर्न चेक करोगे, फिर कॉमन पैटर्न चेक करोगे, फिर आप क्या चेक करोगे? फिर आप तीसरे नंबर पे, जब इनसे नहीं होगा, इनको चेक करने में आपको 20 सेकंड लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिर आप चेक करोगे क्या? फॉरवर्ड पैटर्न। क्या? जब इन तीनों से नहीं होगा तब फॉरवर्ड, और फिर करोगे आप क्रॉस। फिर क्रॉस पैटर्न से चेक करोगे। फिर कहीं जाके छठवें नंबर पे अब कौन सा बचा भाई मेरे? रिवर्स। रिवर्स इनसे सबसे लास्ट में करना है। 20 सेकंड आपको यहाँ पे लगने चाहिए क्वेश्चन करने में, और 20 सेकंड आपको यहाँ पे लगने चाहिए क्वेश्चन करने में। यानी कि अगर है लेटर कोडिंग तो 40 सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका। बोलो, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर उसके बाद ये क्रॉस। इस तरीके से देखना है, पहले इन 3 का सेट, फिर इन 3 का सेट, इस तरीके से देखना है भाई मेरे। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर कोडिंग। आज हमने स्टार्ट किया था क्या? अक्षर कोडिंग, यानी कि लेटर कोडिंग के बारे में जितने भी हमारे पास टाइप थे, कितने टाइप थे? ये 7। इन 7 टाइप को हमने देख लिया, और आपको बता दिया गया कि सबसे पहले किसको चेक करना है, प्राथमिकता आपको किसको देनी है। सबसे पहले पोजीशन पैटर्न को
फिर विपरीत पैटर्न को, और फिर देना है कॉमन पैटर्न को। उसके बाद आपको देना है फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और फिर क्रॉस पैटर्न को। इस तरीके से करोगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उसके बाद ही इन लॉजिकल पैटर्न काम करेगा जाके। ठीक है भाई मेरे, तो ये थी आज की क्लास, ये थी कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास। काफी लंबी क्लास हो गई है भाई मेरे। क्लास अगर अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, पूरी मेहनत की जाएगी कंटेंट में इसी तरीके से आगे। कल की क्लास में हमारा कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में सारे टाइप बता दिए गए, लेटर कोडिंग के सारे टाइप आपको बता दिए गए। अब बचा हुआ नंबर कोडिंग का सारा टाइप बताया जाएगा, मिक्स्ड कोडिंग का बताया जाएगा। नंबर कोडिंग में 2 ही टाइप होते हैं, वो बता दिए जाएंगे। मिक्स कोडिंग में भी 2 टाइप होते हैं, वो भी आपको सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।